गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एवरीथिंग इज क्लियर? क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर? तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? हाँ भाई, प्राइवेट चैट एक्टिवेट कर दीजिए। स्टार्ट करें? चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में अभी तक हमने पढ़ा है, मतलब हमने टोटल जो पढ़ा है, जो हमने टोटल पढ़ा है, एक बार हम उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए जरा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने रूट के बारे में पढ़ा था। आप मुझे बताओ जरा, रूट जो होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। कैसी होती है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, बताइए जरा। और कैसी होती है? आप मुझे बताओ। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और आप मुझे बताइए जरा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। लेकिन मुझे बताओ जरा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कौन सी हो जाएगी? बोलिए जरा जल्दी से। कौन सी हो जाएगी? रेस्पिरेटरी रूट्स। कौन सी रूट्स हो जाएंगी? रेस्पिरेटरी रूट्स। याद है ना? रेस्पिरेटरी रूट जिसको हमने न्यूमैटोपोर बोला था, उसके पोर को हमने लेंटिसेल बोला था। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोला था? लेंटिसेल। अब आप मुझे बताओ जरा, हमने बात करी थी रेडिकल की। तो रेडिकल क्या, आप मुझे बताओ, डायरेक्ट एक्सटेंशन से क्या निकलता है? बोलो जरा जल्दी से। इसके डायरेक्ट एक्सटेंशन से कौन सी रूट निकलती है? प्राइमरी रूट। बोलो जरा जल्दी से, कौन सी रूट निकलती है? प्राइमरी रूट। अदर देन रेडिकल, आप मुझे बताओ जरा, अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल हम क्या बोलेंगे? फटाफट आप लोग रिवाइज करना सीखो। आप लोग रिवाइज करना सीखो। यदि आपने रिवाइज कर लिया, सीख लिया ना, तो आप मुझे बताओ डायरेक्ट एक्सटेंशन से क्या निकलेगी? प्राइमरी रूट। क्या निकलेगी? प्राइमरी रूट। और मुझे बताओ, इस प्राइमरी रूट की ब्रांचेस क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी एंड टर्शरी। और मुझे बताओ जरा, इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। अदर देन रेडिकल निकलेगी तो हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। और आप मुझे बताइए जरा, एडवेंटिशियस रूट के हमने एग्जाम्पल क्या देखे थे? ग्रासिस एंड मॉन्स्टेरा। क्या देखा था? आप मुझे बताओ जरा, ग्रासिस एंड मॉन्स्टेरा। अब आप मुझे बताना जरा, यदि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव हो, आप मुझे बताओ, इफ प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव, हम क्या बोल रहे हैं? इफ प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव, यदि प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है। कैसी है? आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी रूट यदि शॉर्ट लिव्ड है, तो आप मुझे बताइए जरा, रिप्लेस बाय फाइबर क्या हो जाएगा? रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। और जब फाइबर्स इसको रिप्लेस कर देंगे तो फाइब्रस रूट कहलाएगी। ऐसा मोनोकॉट में होता है। अब आप मुझे बताइए जरा, रूट के हम फंक्शन देख रहे हैं, तो नॉर्मल फंक्शंस तो आप जानते हो भाई, एनकरेज, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोर्ट। सपोर्ट के बाद आप मुझे बताओ जरा, रेस्पिरेशन। और हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट में कौन आएगा? प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट बैनियन ट्री में, स्टिल्ट रूट शुगर केन में एंड मेज में। अब आप मुझे बताओ, रेस्पिरेटरी रूट किसमें था? मैंग्रोव्स में एंड राइजोफोरा में। मुझे बताओ, स्टोरेज के लिए हमने क्या देखा था? एनएफसी। और हमने क्या देखा था? एनएफटी। बताइए जल्दी से। नैपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, कॉनिकल। इसका एग्जांपल क्या था? टर्निप एंड बीट। फ्यूजीफॉर्म का रेडिश, कॉनिकल का कैरेट, नोड्यूलोस का टर्मरिक, फ्यूजीफॉर्म का डहलिया एस्पैरेगस। और आप मुझे तो ट्यूबरस का क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो। ट्यूबरस का क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो। बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो।
किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, क्या सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, जो हमने पूरे एक लेक्चर में पढ़ा था उसको हमने लिख के 5 मिनट में रिवाइज कर लिया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से जब आप पूरी की पूरी बायोलॉजी को एक दिन में रिवाइज करने लग जाओगे और आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने लग जाओगे, तब आप रैंकर्स की लिस्ट में पहुंचोगे। तो याद रखना, मुझसे बहुत सारे बच्चे जब ये पूछते हैं ना, सर मुझे मटेरियल बता दीजिए, मैं ये मटेरियल करूं, मैं इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल करूं कि मैं उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल करूं, मैं ये बुक करूं कि मैं वो बुक करूं, ठीक है, मैं 50 बुक करूं, ये करूं वो करूं, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस चीज को लेके कि भाई क्यों गुस्सा आता है। उनको 1000 बार बताया है कि याद रखना, नीट और आईआईटी में डिफरेंस है, नीट में और आईआईटी में टोटल ही डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है मुझे बताओ जरा, वो डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस ये है, वहां पर 5 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने, यहां 40 सेकेंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको यहां पर आपको परफेक्शन की जरूरत है, यहां पर आपको स्पीड की जरूरत है, एक्यूरेसी की जरूरत है। और वो कब आएगा? जब आप सेम चीज को मल्टीपल टाइम्स करोगे। समझ में आ गया? आपने 5 बार हर चीज को लिख लिख के बढ़िया से किया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? आपने 10 बार कर लिया, आपकी रैंक भी आ जाएगी। क्लियर है? आपकी रैंक भी आ जाएगी, इस बात को याद रखना। क्लियर हो गया? केवल आप नोट्स पे फोकस करिए, आप केवल और केवल नोट्स पे फोकस करिए। तो क्या हम आगे बढ़ जाए? अब हम बात कर रहे हैं स्टेम की। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा? स्टेम की बात कर रहे हैं। तो स्टेम आप मुझे बताइए कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब यहां पर आप मुझे बताओ जरा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट्स भी होती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट्स भी होती हैं, याद है ना? बोलो जरा जल्दी से, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट्स भी प्रेजेंट होती है, अंडरग्राउंड रूट्स। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी? एक्सिलरी बड की बात करी थी। और मुझे बताओ जरा, एक्सिलरी बड में हमने दो चीजें देखी थी, एक हमने देखा था टेंड्रिल और एक हमने क्या देखा था? थोर्न। एक हमने क्या देखा था? थोर्न। एक हमने देखा था टेंड्रिल और एक हमने क्या देखा था? थोर्न। तो मुझे बताओ जरा, टेंड्रिल का काम सपोर्ट होता है, टेंड्रिल का काम क्या होता है? सपोर्ट। और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ऐसा किसमें होता है? गार्ड में होता है। और ग्रेप वाइन में होता है। किस में होता है? ग्रेप वाइन में होता है। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये किस में होता है? सिट्रस एंड बोगनविलिया। किसमें होता है? सिट्रस एंड बोगनविलिया में होता है। अब आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद हमने बात करी थी स्टेम की। तो मुझे बताइए, स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड बियर लीफ। फिर हमने किसकी बात करी थी? अंडरग्राउंड। हमने किसकी बात करी थी? आप मुझे बताओ जरा, अंडरग्राउंड स्टेम की बात करी थी। अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में हमने किसकी बात करी थी? सब एरियल की बात करी थी। किसकी बात करी थी? सब एरियल की बात करी थी। यहां पर हमने क्या बोला था? टीम आरसीबी। क्या बोला था? टीम आरसीबी। यहां पर क्या बोला था? रॉस। तो मुझे बताओ जरा, ट्यूबर राइजोम कॉर्मेन बल्ब, रनर ऑफसेट सकर एंड स्टोलन। तो अब आप मुझे बताओ, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, क्या हो जाएगा? राइजोम। क्या था इसका एग्जांपल? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। आप मुझे बताओ, ट्यूबरस कैसा था? पोटैटो, इरेगुलर था। और इसमें आप मुझे बताओ, जो आइस थी वो एक्सिलरी बड थी। फिर हमने बात करी किसकी? बल्ब की। तो बल्ब क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ओनियन एंड गार्लिक। कोलोकेशिया वर्टिकली डाउनवर्ड था और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर प्लस बल्ब। इसका एग्जांपल कोलोकेशिया प्लस जमीकन। अब आप मुझे बताओ जरा, रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। इसका एग्जांपल क्या था? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। आप मुझे बताओ, ऑफसेट को हमने क्या बोला था? एक्वेटिक रनर। क्या बोला था? एक्वेटिक रनर। और मुझे बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या था? पिस्टिया इकॉर्निया। क्या एग्जाम्पल था? पिस्टिया इकॉर्निया। सकर का एग्जाम्पल क्या था? ऑब्लिकली इमर्ज होता है और इसका एग्जाम्पल था पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना। और स्टोलिन का एग्जाम्पल क्या था? जो ऐसे ऐसे जा रही थी। इसका एग्जाम्पल क्या था? मिंट एंड जैस्मिन। क्या था? आप मुझे बताओ जरा, मिंट एंड जैस्मिन। अरे बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, कुछ स्टेम जो थी वो फोटोसिंथेटिक भी थी। हमने किसकी बात करी थी? फोटोसिंथेटिक स्टेम। किसकी बात करी थी? फोटोसिंथेटिक स्टेम। किसकी बात करी थी? फोटोसिंथेटिक स्टेम की बात करी थी।
तो आप मुझे बताओ जरा, फोटोसिंथेटिक स्टेम को हमने क्या बोला था? क्लैडोफिल। क्या बोला था? क्लैडोफिल। या फिर आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था? फाइलोक्लेड। क्या बोला था? फाइलोक्लेड बोला था। क्या बोला था? फाइलोक्लेड बोला था। और मुझे बताओ यदि ये फ्लैट है तो ओपुंशिया, और आप मुझे बताओ स्पॉन्जी है तो यूफोर्बिया। क्या सभी को पूरा क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए, इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? लीफ की बात करी थी। तो मुझे बताओ जरा, लीफ हमेशा कहां से निकलती है? नोड से निकलती है। आप मुझे बताओ, जब ये नोड से निकलेगी ये क्या हो जाएगा? दिस इज द पेटियोल। ये क्या हो जाएगा? पेटियोल। ये क्या हो जाएगा? लेमिना या फिर ब्लेड। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, लेमिना या फिर ब्लेड। क्या हो जाएगा? लेमिना या फिर ब्लेड। और मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या बना हुआ था? ये जो यहां पर स्वेल था, ये जो यहां पर स्वेल था, मुझे बताइए जरा, ये यहां पर क्या है? इट इज अ लीफ बेस। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, लीफ बेस। ये जो लीफ बेस है ये स्वेल भी हो सकता है। स्वेल को हम क्या बोल देते हैं? पल्विनस। क्या बोलेंगे? पल्विनस। ऐसा किस में होता है? लेग्यूम्स में होता है। और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर शीथ भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? शीथ भी बना लेते हैं। तो शीथ किस में प्रेजेंट होती है? मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? मोनोकॉट्स में। पेटियोल आप मुझे बताओ किसका बना होता है? कॉलन काइमा। किसका बना होता है? कॉलन काइमा का बना होता है, जिससे कि विंड वेलोसिटी को टॉलरेट कर सके। अब आप मुझे बताइए जरा, हम बात कर रहे हैं वीनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? वीनेशन की। तो मुझे बताओ, वीनेशन दो टाइप का हो सकता है। आप मुझे बताओ, मेन जो वेन है, ये मेन वेन है जिसको मिडरिप बोल रहे हैं। यदि इससे नेटवर्क निकल रहा है तो रेटिकुलेट। लेकिन यदि यहां पर ऐसा पैरेलल है तो पैरेलल विनेशन। ऐसा डाइकॉट में होता है, ऐसा मोनोकॉट में होता है। अब आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ लीफ। तो आप मुझे बताना जरा, लीफ कैसी हो सकती है? सिंपल भी हो सकती है, और आप मुझे बताओ जरा, कंपाउंड भी हो सकती है। क्लियर हो गया? सिंपल लीफ में या तो इंसिजन नहीं होगा, और यदि होगा तो मिडरिप तक नहीं पहुंचा होगा। यहां मिडरिप तक पहुंच जाएगा। कंपाउंड भी दो टाइप की होती है, पिन्नेट एंड पामेट। हम क्या बोलेंगे? पिन्नेट एंड पामेट। याद रखना, कंपाउंड लीफ में, कंपाउंड लीफ के एक्सिला पे बड नहीं होता, इसमें एक्सिलरी बड होता है। तो पिन्नेट का एग्जाम्पल क्या था? आप मुझे बताओ जरा। नीम। इसका एग्जाम्पल क्या था? सिल्क कॉटन। इसका एग्जाम्पल क्या था? सिल्क कॉटन। इसका एग्जाम्पल तो आप मैंगो बोल सकते हो, गुआवा बोल सकते हो। अब आप मुझे बताइए, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइलोटैक्सी। हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी में अल्टरनेट था, अपोजिट था, और वर्ल था। अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। अरे क्या था? मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट का क्या था? गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। इसका एग्जाम्पल क्या था? एल स्टोनिया। क्या एग्जाम्पल था? एल स्टोनिया। अब जरा ध्यान से समझना, कई बार ये जो पेटियोल है, अब देखो यहां पर लीफ लगी है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, जिसकी वजह से ये पेटियोल फोटोसिंथेसिस करने लगता है, जिसको हम फाइलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ जरा। फाइलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोड बोलते हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ जरा। फाइलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। फाइलोड बोलते हैं। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइलोड। हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइलोड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फाइलोड की बात कर रहे हैं। बन जाएगा। ऐसा किसमें था? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। किसमें था? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में था। अब आप मुझे बताइए जरा, इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? आप देखो, इसमें टेंड्रिल भी होते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, लीफ के टेंड्रिल भी होते हैं और लीफ के स्पाइन भी होते हैं। टेंड्रिल होता है पी में, और स्पाइन होता है कैक्टस एंड एलॉय में। किस में होता है? कैक्टस एंड एलॉय में होता है। सभी को क्लियर हो गया? किस में होता है? कैक्टस एंड एलॉय में होता है। सर बोर्ड लेफ्ट साइड से एंड ऊपर से थोड़ा सा विजिबल नहीं है। अरे इतना तो दिखाई दे रहा है ना, इतना तो दिखाई दे रहा है ना। क्लियर हो गया? इतना ये लीफ तो इतना ही तो बस कट रहा है ना, इतना सा चलने दो, इतना चलने दो। सभी को क्लियर हो गया? आप बड़ी मुश्किल से वो एक्चुअली वही जूम क्लास में किया, पूरा वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो सेट ही नहीं हो पा रहा प्रॉपर ट्राइपॉड पे, उसको जैसे भी करो थोड़ा नहीं हो पा रहा, इतने से चलने दो। इतना तो दिखाई दे रहा है ना, इतना तो दिखाई दे रहा है। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए। एक काम करो जरा जल्दी से, रफ कॉपी में जैसे मैंने आपको तीनों चीजें रिवाइज करवाई हैं,
आप लोग एक बार रिवाइज करो, आप लोग एक बार रिवाइज करो, फिर उसके बाद में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को रिवाइज करते हैं और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से इसको इतना रिवाइज करो, फिर हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को रिवाइज करते हैं। पहले इतना हमेशा याद रखना, जब आप रिवाइज करो तो पार्ट्स में करो। समझ में आ रहा है? अभी आपने 3 पार्ट्स कर लिए, अब फिजिक्स पढ़ लो इस तरीके से। क्लियर हो गया? या केमिस्ट्री पढ़ लो और उसके बाद में आप वापस जो है फिर से रिवीजन उसको करो। केवल मॉर्फोलॉजी में, ऐसा मैं बोल रहा हूं, केवल किस में बोल रहा हूं? मॉर्फोलॉजी में। तो जल्दी से रफ कॉपी में बिना देखे आप लोग एक बार रिवाइज करो। नोट्स को करना है बेटा, नोट्स को 5 टाइम्स करना है। समझ में आ गया? नोट्स को 5 टाइम्स करना है। आप उसी कॉन्सेप्ट को जब आप 5 बार बनाओगे, देखो आपने पहली बार आपने कॉपी में लिखा, आपको लग रहा है हाँ समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया, लेकिन आपके सिनेप्स में स्टोर थोड़ी हुआ है वो सिनेप्टिक कनेक्शन इतना स्ट्रांग थोड़ी हुआ है। आप उसको 5 बार कर लो और हमेशा सामने किसी पर्सन को इमेजिन कर लो, किसी को भी इमेजिन कर लो। आप अपने छोटे भाई बहन को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? मुझे इमेजिन कर लो कि आप मुझे समझा रहे हो। समझ में आ गया? आप मुझे समझा रहे हो, मुझे इमेजिन कर लो। आपको जिसको ठीक लगता है आप अपने किसी दोस्त को इमेजिन कर लो। क्लियर हो गया? तो आप जो है इमेजिन करके एक्सप्लेन करते जाओ, एक्सप्लेन करते जाओ। समझ में आ रहा है? 5 बार उसको एक्सप्लेन कर दो। क्लियर हो गया? कितनी बार? 5 बार। तो मेरा नीट निकलवाओगे कि नहीं निकलवाओगे? समझ में आ गया? 5-5 बार एक्सप्लेन करना है, 5-5 बार एक्सप्लेन करना है मुझे। क्लियर हो गया? तो रोज ऐसा करना शुरू करो जहां कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ। आप देखो आपके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। देखो एक बार करने से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। उसमें आपको टाइम लगेगा, इतना टाइम नीट में नहीं होता। जब उसी कॉन्सेप्ट को आप 5 बार बना के देख लोगे, तो अब आपसे क्वेश्चन तो पहले भी बन जाते, अभी भी बनेंगे, लेकिन अब स्पीड ज्यादा रहेगी, अब एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। सभी को पूरा क्लियर हो गया? चलो अब रिवाइज करते हैं, अब रिवाइज करते हैं। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप मुझे बताना जरा, ये देखो जरा। तो नई लीफ हमेशा एपेक्स की तरफ आ रही है। नई लीफ हमेशा किस तरफ आ रही है? एपेक्स की तरफ आ रही है। तो मुझे बताओ, जब एपेक्स की तरफ आएगी तो उसको हम कौन सा ऑर्डर बोलेंगे? एक्रोपिटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोलेंगे? एक्रोपिटल ऑर्डर। ये हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा था, मैं आपको सब बता चुका हूं। अब आप मुझे बताइए जरा, ये देखो लीफ टेंड्रिल है, ये स्पाइन है कैक्टस में, एलॉय में। ये क्या है आप मुझे बताओ? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, नाइट्रोजन की कमी से बन जाते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये दोनों होमोलोगस और ये एनालॉगस। ये आपको क्लियर हो गया? आप स्टेम आप मुझे बताओ जरा, ये भी मैंने आपको बता दिया। पेटियोल यदि फोटोसिंथेसिस करता है तो फाइलोड बोलते हैं। याद रखने का तरीका, इसकी बड़ी स्पेलिंग है और स्टेम बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इसकी स्पेलिंग भी छोटी है। क्लियर हो गया? अब आप देखो जरा, लीफ हमने पूरा का पूरा देख लिया, लीफ हमने पूरा का पूरा देख लिया। अरे बन जाएगा ये अब स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल हमेशा याद रखना, इनका नंबर 2 होता है, इनका काम प्रोटेक्शन होता है, इनका काम प्रोटेक्शन होता है। सभी को बन जाएगा? पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। अब आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टेम। किसकी बात कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं। ये विकास राणा की आईडी कैंसिल कर दो। तो अब आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, ये एपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन ये एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर नहीं बना सकता, ये फ्लावर नहीं बना सकता। सभी को क्लियर हो गया? तो पहले इसमें एनाटॉमिकल चेंज होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही सनलाइट यहां पर पहुंचेगी, यहां पर क्या बनेगा? फ्लोरिजन की सिंथेसिस होगी, ये फ्लोरिजन जाएगा और यहां पर फूल खिलेगा। सभी को क्लियर हो गया? तो फ्लावरिंग के पहले बोलो जल्दी से, पहले एनाटॉमिकल चेंजेस होगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा। पहले एनाटॉमिकल चेंजेस होगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन मुझे बताइए। अब आप मुझे बताओ जरा, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये जो फ्लोरल एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? पिडंकल।
बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलते हैं? पीडंकल। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा? पीडंकल बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना जरा, क्या वॉइस गड़बड़ आ रही है क्या? वॉइस ठीक आ रही है? तो मुझे बताओ, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पीडंकल। ऐप में यदि कोई एक जरा सा भी स्पैम करता है ना, इमीडिएटली उसकी आईडी कैंसिल करो। समझ में आ गया? इमीडिएटली उसकी आईडी कैंसिल करो। 2-3 दिन बाद यूट्यूब से कंप्लीटली क्लास बंद हो जाएगी। केवल और केवल किस पे चलेगी? केवल ऐप पे चलेगी। और ऐप पे मुझे केवल वही बच्चे चाहिए जिनका आउटपुट आना है, जिनको आउटपुट लाने में इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? उसके अलावा किसी से मुझे कोई अंतर मुझे मतलब है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। सभी को क्लियर हो गया? अब आप जरा ध्यान से देखना, ये देखो जरा, ये पैडी सेल है। अब देखो जरा, इस पैडी पीडंकल से जो छोटे छोटे से निकल रहे हैं वो पैडी सेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैडी सेल हो जाएंगे। सभी को क्लियर हो गया? तुमको एक तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं, तुम इरिटेट हो जाते हो, ठीक है? यहां पर हम देख रहे हैं, तुम ऐसे बोलोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, हमारा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा होगा, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है। समझ में आया? तो मुझे बताओ जरा, यहां पर फ्लावर से ये जो निकल रहा है छोटा सा स्टॉक, दैट होल फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसेल। क्लियर हो गया? पीडंकल बड़ा होता है, पेडिसेल छोटा होता है। अब देखो जरा, सॉलिटरी क्या होगा? सॉलिटरी का सिंपल सा मतलब है, सॉलिटरी का मतलब यहां पर क्या है कि यदि एक अकेला फ्लावर प्रेजेंट हो, यदि फ्लोरल एक्सिस पर एक अकेला फ्लावर प्रेजेंट हो, तो मुझे बताओ जरा, यदि एक अकेला फ्लावर है, बोलो जरा जल्दी से, यदि एक अकेला है, मुझे बताओ जरा, एक अकेला, एक अकेला, एक अकेला, एक अकेला, सभी को क्लियर हो गया? तो वो क्या कहलाएगा? सॉलिटरी। दूसरी तरफ आप देखना जरा, यदि यहां पर फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमोस। क्लियर हो गया? और यदि फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, फ्लोरल एक्सिस बनी, अब आगे नहीं बढ़ सकती, यहां फ्लावर आ गया। अब आप देखो जरा, यहां से फ्लोरल एक्सिस निकली, टर्मिनेट इनटू फ्लावर, आगे नहीं जा सकती। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, सॉलिटरी या तो टर्मिनल हो सकता है या सॉलिटरी एक्सियल हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, रेसिमोस में ए आ रहा है एक्रोपिटल ऑर्डर, तो मुझे बताना जरा जल्दी से, यहां पर क्या हो रहा है? ये देखो जरा, ये पीडंकल कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है, तो नए फ्लावर आते जा रहे हैं, नए फ्लावर आते जा रहे हैं। तो मुझे बताओ, नए फ्लावर बॉर्न हो रहे हैं लेटरली टुवर्ड्स द एपेक्स, लेटरली टुवर्ड्स द एपेक्स, लेटरली टुवर्ड्स द एपेक्स बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, यहां पर नए फ्लावर बॉर्न हो रहे हैं एपेक्स पे टुवर्ड द बेस, तो इसको बेसिपिटल ऑर्डर बोल देंगे। तो जरा इसको जल्दी से मुझे बताओ जरा, यहां पर खुद इसमें ए आ गया, क्या बता रहा है? एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बता रहा है? एक्रोपिटल ऑर्डर। यहां पर क्या है? बेसिपिटल ऑर्डर। मुझे बताओ जरा, ग्रोथ यहां पर, ग्रोथ यहां पर बोलो जरा जल्दी से, कैसी होगी? अनलिमिटेड। यहां पर ग्रोथ कैसी होगी? लिमिटेड। न्यू फ्लावर बॉर्न टुवर्ड्स, नए फ्लावर किस तरफ आएंगे? नए फ्लावर किस तरफ आएंगे? बोलो जरा जल्दी से, टुवर्ड्स एपेक्स, बट कहां पर अटैच होंगे? लेटरली अटैच होंगे। बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, न्यू फ्लावर बॉर्न टुवर्ड्स बेस, बट कहां पर बॉर्न होंगे? एपेक्स पे बॉर्न होंगे। कहां पर बॉर्न होंगे? एपेक्स पे बॉर्न होंगे। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर गया? अब आप मुझे बताना जरा, फ्लावर है तो फ्लावर इज नथिंग बट अ ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। फॉर फ्लावर इज ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। ये देखो स्पोरोफिल है, स्पोरेंजिया प्लस लीफ इज स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया प्लस लीफ इज स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया प्लस लीफ इज स्पोरोफिल। मुझे बताओ जरा, अब यदि स्पोरोफिल छोटा है तो इसको माइक्रोस्पोरोफिल, और बड़ा है तो मेगा स्पोरोफिल। यदि छोटा होगा तो स्टेमन है और बड़ा होगा तो पिस्टल। आप मुझे बताओ जरा, मेगा स्पोरोफिल, पिस्टल है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये देखो जरा, ये मेल गैमीट बना रहा है, फीमेल गैमीट बना रहा है, तो फ्लावर्स आर फॉर्मिंग गैमीट्स, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल देते हैं। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर अब देखो जरा, जिस पर फ्लावर अटैच होते हैं उसको हम थैलेमस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं।
अब देखो ये थैलेमस इज अ मॉडिफाइड शूट, ये असर्शन है, इसका रीजन बताओ। ये असर्शन है, इसका रीजन बताओ। क्या रीजन हो जाएगा इसका, बोलो सर जल्दी से, क्या रीजन हो जाएगा? बिकॉज दे हैव नोड एंड इंटरनोड। अब इससे ये लीफ कनेक्टेड है। ये देखो जरा, ये जो लीफ है ये प्रोटेक्ट कर रही है, सेपल नाम है। ये लीफ अट्रैक्ट कर रही है, पॉलिनेट कराएगी, पेटल नाम है। ये एंड्रोशियम हो गया, ये गाइनोशियम हो गया। आगे बढ़ जाए, अब जरा ध्यान से देखना। स्वेल बेसल पार्ट इज थैलेमस, नोड एंड इंटरनोड इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज मॉडिफाइड शूट। इसीलिए मॉडिफाइड शूट है, इसीलिए मॉडिफाइड शूट है। अरे सभी को बन जाएगा, और ये एडिबल होता है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में। अब देखो सेपल और पेटल असेसरी वर्ल्स होते हैं, लेकिन एंड्रोशियम गाइनोशियम नेसेसरी वर्ल्स होते हैं, बिकॉज दे फॉर्म गैमीट्स, क्योंकि ये गैमीट्स बनाते हैं, क्योंकि ये गैमीट्स बनाते हैं। सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, गैमीट्स। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, सेपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेपल की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, ग्रुप ऑफ सेपल, बोलो जरा, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। क्या बोलेंगे उसको, कैलिक्स। और कैलिक्स की स्पेलिंग जर्मनी में के से स्टार्ट होती है। सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, क्या बोल रहे हैं इसको, कैलिक्स बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, बोलो जरा जल्दी से, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। अब यदि सेपल और पेटल फ्यूज हो गया, यदि सेपल और पेटल फ्यूज हो गया तो उसको हम बोलेंगे टेपल। क्या बोलेंगे उसको, टेपल। और मुझे बताओ जरा, टेपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पेरियंथ। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियंथ। सभी को बन जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, सेपल भी दो तरीके के हो सकते हैं, पेटल भी दो तरीके के हो सकते हैं। जरा ध्यान से समझिए। चलिए अब ऐप पर आ जाइए, फटाफट अब ऐप पर आ जाइए। ऐप पर करना इसीलिए जरूरी है, वरना स्पीड नहीं बन पाएगी। समझ में आ गया, स्पीड नहीं बन पाएगी। क्लियर हो गया, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। तो अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेपल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेपल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेपल्स की बात कर रहे हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेपल की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं, पेटल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पेटल की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये जो सेपल है, ये सेपल दो तरीके से हो सकता है। ये सेपल कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से सेपल हो सकता है। कितने तरीके से सेपल हो सकता है, दो तरीके से सेपल हो सकता है। या तो सेपल आप मुझे बताओ फ्री रहेंगे, या फिर सेपल फ्यूज हो जाएंगे। अच्छे से समझना, फैमिलीज में ये बहुत काम आएगा। तो मुझे बताओ जरा, या तो सेपल कैसे हो सकते हैं, या तो सेपल इस तरीके से फ्री रहेंगे, या तो सेपल क्या रहेंगे, इस तरीके से फ्री रहेंगे। या तो आप मुझे बताओ सेपल इस तरीके से फ्री रहेंगे, या फिर सेपल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। या फिर सेपल क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, सेपल फ्यूज हो जाएंगे। अरे बताओ जरा जल्दी से, या तो सेपल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, या तो सेपल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये देखो जरा, ये सभी के सभी क्या हो गए, फ्यूज हो गए। ये सभी के सभी क्या हो गए, आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो गए। यहां पर आप मुझे बताओ, ये अलग अलग हैं। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, या तो सेपल फ्री रहेंगे, या फिर सेपल फ्यूज हो जाएंगे। या तो सेपल फ्री रहेंगे, या तो सेपल फ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, यदि सेपल फ्री है, बताइए जरा जल्दी से, सेपल्स रिमेन फ्री। सेपल्स क्या है, बोलिए जरा जल्दी से। या तो सेपल्स फ्री हैं, या तो आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट टुगेदर। क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट टुगेदर। क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे से ज्वाइन हो गए। तो आप मुझे बताओ, यदि फ्री है तो उसके लिए पॉली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस। तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको बोल देते हैं पॉलीसेप्लस। इसके लिए कौन सा वर्ड बोल देते हैं, गैमो। यदि ज्वाइन हो गया तो गैमो। तो मुझे बताओ, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेप्लस। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीसेप्लस। और यदि यहां पर आप मुझे बताओ, आप मुझे बताना जरा, फ्री ज्वाइन हो गए तो क्या बोलेंगे, गैमो। गैमो का मतलब ज्वाइन हो गए, गैमोसेप्लस। हम क्या बोल रहे हैं, गैमोसेप्लस। सभी को बन जाएगा। एक बार फिर से मुझे बताओ, यदि फ्री है तो बहुत सारे हैं पॉली, यदि फ्री है तो बहुत सारे हैं पॉली, और यदि ज्वाइन हो गए तो गैमो, ज्वाइन हो गए तो गैमो।
अब पेटल में आ जाओ, यही ट्रेंड पेटल में भी होगा, यही ट्रेंड पेटल में भी होगा, यही ट्रेंड पेटल में भी होगा। तो मुझे बताओ जरा, या तो पेटल आप जरा ध्यान से देखना, या तो पेटल आप मुझे बताओ जरा कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे, या तो पेटल कैसे रहेंगे आप मुझे बताओ जरा, फ्री रहेंगे, या फिर पेटल्स क्या हो जाएंगे, सब ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर पेटल्स क्या हो जाएंगे, बताओ जरा जल्दी से, या तो पेटल क्या हो जाएंगे फिर ज्वाइन हो जाएंगे। अरे बताइए जरा जल्दी से, या तो पेटल क्या हो जाएंगे फिर ज्वाइन हो जाएंगे। अरे सभी को क्लियर हुआ, पेटल क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखो यहां पर फ्री है, तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, रिमेन फ्री। हम क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताइए जरा, रिमेन फ्री। हम क्या बोल रहे हैं, रिमेन फ्री। और यहां पर क्या हो गए, ज्वाइंट टुगेदर। क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट टुगेदर। बोलो जरा जल्दी से, ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर। बोलो जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएंगे, पॉली, बताइए जरा जल्दी से, पेटलस। क्या बोलेंगे, पॉली पेटलस। बोलो जरा जल्दी से, पॉली पेटलस। ये क्या हो जाएगा, गैमो पेटलस। क्या हो जाएगा, गैमो पेटलस। क्या हो जाएगा, गैमो पेटलस। अरे बन जाएगा, बोले जरा जल्दी से, सभी को क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताओ जरा, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते हो कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बताइए जरा, इसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आप मुझे बताओ जरा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं के से। ये देखो जरा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब आप मुझे बताओ कितने हैं टोटल, जितने हैं उतना नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5। ये फैमिली में बड़ा काम आएगा, 5 हमने क्या कर दिया, 5। यहां पर भी कितने हैं, 5। अब आप बोलोगे सर इससे हमको कैसे समझ में आएगा, ऐसे हमको कैसे समझ में आएगा। बोलो जरा जल्दी से, कैसे समझ में आएगा कि कौन से ज्वाइन है कौन से फ्री है। तो उसके लिए इसको ब्रैकेट में बना दो, तो ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्यूजन। बोलो जरा जल्दी से, ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्यूजन। अब इसका आप बनाइए जरा, ये भी 5 है और ये भी 5 है, लेकिन ये सभी ज्वाइन हो गए, तो इसको हमने किस में बना दिया, ब्रैकेट में। तो याद रखना, ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्यूजन, ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्यूजन। ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्यूजन। ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्यूजन। क्लियर हो गया, क्योंकि जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे, जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तब आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये आपको समझ में आ गया। सीधे मैं ऐसे लिखूंगा तो पहचान लोगे, सीधे ऐसे लिखूंगा यदि कुछ नहीं बना तो फ्री है, और यदि ब्रैकेट में आ गया तो फ्यूजन है, यदि ब्रैकेट में आ गया तो फ्यूजन है। सभी को बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं, क्या हम आगे बढ़ जाएं, बोलो जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा, ऐसा ही सेपल और पेटल का भी होता है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, सेपल प्लस पेटल। बोलो जरा जल्दी से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेपल। बोलिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेपल। सेपल में आप मुझे बताओ जरा, किसको जोड़ रहे हैं, पेटल। किसको जोड़ रहे हैं, पेटल। बोलो जरा जल्दी से, सेपल प्लस पेटल। सेपल प्लस पेटल दोनों को यदि हम जोड़ देंगे, सेपल प्लस पेटल, बताइए जरा जल्दी से, दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो इसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, बताइए जरा जल्दी से, इसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, टैपल। कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, टैपल। कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, टैपल। बताइए जरा जल्दी से, कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, टैपल। टैपल। अरे आजा भाई, गवार कहीं के। टैपल कौन सा टर्म होगा, आप मुझे बताओ जरा, टैपल। चलो करेक्ट ही कर देते हैं। कौन सा टर्म होगा, आप मुझे बताओ जरा, टैपल। कौन सा टर्म होगा, टैपल। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब इसमें भी क्या हो सकता है, टैपल जो है, या तो टैपल आप मुझे बताओ जरा, फ्री हो सकते हैं, या तो टैपल क्या हो सकते हैं, टैपल में भी फ्री। इंपॉर्टेंट है,
समझ में आ गया? टेपल या तो फ्री हो सकते हैं या फिर टेपल कैसे हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। या तो टेपल फ्री हो सकते हैं या तो टेपल ज्वाइन हो सकते हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ, ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियंथ। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड, चलो ऐसे लिख लेते हैं पहले, ग्रुप ऑफ टेपल, यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ टेपल। अरे बताइए जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियंथ। बोले जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ टेपल, ग्रुप ऑफ टेपल, ग्रुप ऑफ टेपल क्या बोलेंगे? बोलो जरा जल्दी से। ग्रुप ऑफ टेपल क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पेरियंथ क्या कहलाएगा? पेरियंथ। अरे सभी को बन जाएगा। फैमिलीज आपको इसीलिए डिफिकल्ट लगती हैं क्योंकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरियंथ। क्या बोल रहे हैं? पेरियंथ। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये पेरियंथ फ्री रहेगा, या तो ये पेरियंथ फ्री रहेगा, या फिर ये पेरियंथ ज्वाइन हो जाएगा। तो चलो मैं यहां पर पहले ऐसे बना दे रहा हूं, ये देखो जरा ऐसे बना दे रहा हूं, एक बना दिया। आप मुझे बताओ इस कलर से हम क्या बनाते आ रहे हैं? बताइए जरा जल्दी से, इस कलर से मैं क्या बनाते आ रहा हूं? बोलिए जरा जल्दी से। और ये कौन सा सेक्शन है अभी बताता हूं। हम फ्लावर को, ऐसा फ्लावर है, आप ऐसे किसी को फ्लावर देते हो, हमने ऐसे काट दिया, हम ऊपर से देख रहे हैं, हमने ऐसे काट दिया, हम ऊपर से देख रहे हैं। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। ऐसे काट दिया, हम ऊपर से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। अरे बन जाएगा, बोले जरा जल्दी से। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, एक बना दिया मैंने। क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। एक बना दिया, इसको और ऐसे बना दे रहा हूं। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ये देखो जरा बन जाएगा। अब यहां पर मैं और बना दे रहा हूं, ये देखो जरा आराम से समझना। ये देखो जरा, ये मैंने तीन बना दिए बाहर, तीन बना रहा हूं अंदर की तरफ, जिससे आपको इसका प्रेजेंटेशन भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? तीन बना रहा हूं बाहर की तरफ और तीन बना रहा हूं अंदर की तरफ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अभी आप मुझे बताइए। ये मैंने सेपल बनाए हैं या पेटल? इस कलर से हम पेटल बनाते आ रहे हैं, इस कलर से हम पेटल बनाते आ रहे हैं। ये देखो जरा, इस कलर से हम पेटल बनाते आ रहे हैं, इस कलर से हम पेटल बनाते आ रहे हैं। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। पेटल बना दी। क्या बना दी? पेटल बना दी। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। मैंने पेटल बना दी। क्या बना दी? यहां पर पेटल बना दी। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या बना दी मैंने? पेटल। तो तीन पेटल बाहर हैं, तीन पेटल अंदर हैं, तीन पेटल बाहर हैं, तीन पेटल अंदर हैं। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे इससे जोड़ देना है। किसको? किसको फ्यूज करा देना है? ये सेपल को फ्यूज करा देना है। ये देखो जरा, ये सेपल को मैंने फ्यूज करा दिया। भैया एग्जाम में, इवन एम्स में इसका डायग्राम पूछा गया है इस तरीके से कि ये सिंगल यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसीलिए आप लोगों की दिक्कत क्या होती है ना, खासकर ड्रॉपर्स की, जैसे ही वो ड्रॉपर इसमें जाते हैं, जैसे ही ड्रॉपर इसमें जाते हैं, वो क्या करते हैं आप मुझे बताओ जरा। वो क्या करते हैं? बोलिए जरा जल्दी से। वो क्या करते हैं? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। वो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उनको लगता है ये हमको आता है, इसकी क्लास अटेंड नहीं करते। यही गड़बड़ी होती है, याद रखना। हो गया? पूरा क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। अरे सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, ये हमने फ्री बना दिए, ये हमने क्या बना दिए? फ्री बना दिए। अब मैं इनको ज्वाइन करा दे रहा हूं। मैं इनको क्या करा दे रहा हूं? ज्वाइन करा दे रहा हूं। ये देखो जरा, मैं ऐसे इनको ज्वाइन करा दे रहा हूं। मैं इनको क्या करा दे रहा हूं? ज्वाइन करा दे रहा हूं।
क्या करा दे रहा हूं, इनको ऐसे ज्वाइन करा दे रहा हूं। बात समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये फ्री है, बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर ये क्या है? फ्री, रिमेन फ्री। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? रिमेन फ्री। यहां पर क्या हो गए? ज्वाइंट टुगेदर। क्या हो गए? बोलो जरा जल्दी से, ज्वाइंट टुगेदर। दोनों सारे के सारे जुड़ गए एक साथ। तो मुझे बताओ इसको, इसके लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे? इसके लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे? इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से। इसके लिए बोलेंगे पॉलीफाइलस। कौन सा वर्ड बोलेंगे? पॉलीफाइलस। क्लियर हो गया? और इसके लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे? गैमोफाइलस। इसके लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, गैमोफाइलस। अरे बताइए जरा, इसके लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे? गैमोफाइलस। कौन सा वर्ड बोलेंगे? गैमोफाइलस। बोलो जरा जल्दी से, कौन सा वर्ड बोलेंगे? गैमोफाइलस। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा ध्यान से समझना, जरा अच्छे से समझना। एग्जामिनर आपसे आपको दे सकता है, तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले यहां पर ऐसे बना दे रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसको भी आप मुझे बताओ जरा, पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब इसमें देखो जरा, 3 है बाहर, तो ये हमने 3 बाहर बना दिए। 3 है अंदर, ये हमने 3 अंदर बना दिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 बाहर है, 3 अंदर है। यहां पर भी बना दिया, 3 बाहर है, 3 अंदर है। लेकिन यहां पर ये फ्यूज हो गए, वहां पर वो फ्यूज नहीं है। तो क्या सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है? इसको पॉलीपेटल, पॉलीटेप्लस क्यों नहीं बोलते? बेटा नाम रखा हुआ है। तुम्हारा नाम शिवानी क्यों है? भाई नाम रखा हुआ है, समझ में आ गया? तुम्हारा नाम रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने नाम रखा हुआ है कि टैपल के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? पेरियंथ। और पेरियंथ के लिए क्या बोलेंगे? पॉलीपेरियंथस नहीं बोलते, पॉलीफाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीफाइलस बोलते हैं। तो क्या सभी ने बना लिया? क्या सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताओ, बन जाएगा? क्या टेपल दोनों के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? और नहीं तो क्या, जब दोनों मिल गए तो दोनों के फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जरा ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंट्रामेरस। इसका मतलब क्या होता है अच्छे से समझना। यदि आप मुझे बताओ, ये देखो यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया? सबसे पहले सेपल बना दिया। क्या बना दिया मैंने? सेपल बना दिया। मुझे बताओ सेपल का टोटल नंबर कितना है यहां पर? बोलो जरा जल्दी से। 3 हो या 3 का मल्टीपल हो? इसी तरीके से आप मुझे बताओ, मान लो मैंने पेटल बना दिया, मान लो मैंने क्या बना दिया? पेटल बना दिया। तो पेटल आप मुझे बताइए जरा, मैंने कितने बना दिए? 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स बना दिए। क्या बना दिए? 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स बना दिए। 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स बना दिए। इसी तरीके से आप मुझे बताओ, मान लो मैंने एंड्रोशियम बना दिए। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? एंड्रोशियम बना दिए। तो एंड्रोशियम भी आप मुझे बताओ कितने बना दिए हमने? 3 या 3 के मल्टीपल बना दिए। चलो यहां लिखने के लिए जगह नहीं है, तो इतना ही से समझ लेते हैं, तो आप समझ जाओगे। तो आप समझ जाओगे कि यहां पर आप मुझे बताओ 3 या 3 का मल्टीपल है तो क्या कहलाएगा? ट्राइमेरस। ऐसा मोनोकॉट की फैमिली में होता है। अब आप मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर 4 आ जाए, यदि यहां पर 4 आ जाए या 4 का मल्टीपल आ जाए, या 4 का मल्टीपल आ जाए, 4 का मल्टीपल मतलब 8 आ जाए, ये देखो जरा कैसा आ जाए? 8 आ जाए, ये मैंने बना लिया। तो मुझे बताओ जरा, यदि 8 आ जाए, 8 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा, टेट्रामेरस। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, 5 और 5 का मल्टीपल आ जाए, मोस्ट कॉमनली 5 होता है। ये 5 हमने बना दिया, कितना बना दिया? 5 बना दिया। ये देखो जरा, ऐसा होता है, ऐसा दोनों ही डाइकॉट की फैमिली में होता है। अब जरा ध्यान से देखना, तो आप मुझे बताओ जरा, क्या है यहां पर? फ्लोरल अपेंडेजेस इन द मल्टीपल ऑफ 3।
तो यहां पर मैं बोल सकता हूं फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब इसके पार्ट्स, अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस इन द मल्टीपल, आप मुझे बताओ जरा, इन द मल्टीपल ऑफ थ्री, इन द मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल है तो ट्राइमेरस कहलाएंगे। ऐसा किसमें होता है? इन मोनोकॉट फैमिली। बताइए जल्दी से, ऐसा किसमें होता है? इन मोनोकॉट फैमिली, मोनोकॉट फैमिली। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, आप उससे पहचान सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताइए जरा यहां पर क्या है? मल्टीपल ऑफ फोर। आप मुझे बताओ जरा, मल्टीपल ऑफ फोर और फोर। क्लियर हो गया? या फिर फोर होगा या फिर मल्टीपल ऑफ फोर होगा। यहां पर आप मुझे बताओ मल्टीपल ऑफ फाइव, मल्टीपल ऑफ फाइव और फाइव, या फिर फाइव हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा दोनों ही किस में प्रेजेंट होता है? ट्राइमेरस एंड टेट्रामेरस, दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट। किस में प्रेजेंट होते हैं? इन डाइकॉट फैमिली। किस में प्रेजेंट होते हैं? इन डाइकॉट फैमिली। अरे बन जाएगा, किस में प्रेजेंट है? डाइकॉट फैमिली में प्रेजेंट है। कौन सी फैमिली में प्रेजेंट है? डाइकॉट फैमिली में प्रेजेंट है। तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं? क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं? आइडेंटिफाई मोनोकॉट फैमिली। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मोनोकॉट फैमिली। हम क्या बोल रहे हैं? बोलिए जरा जल्दी से, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मोनोकॉट फैमिली। हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोकॉट फैमिली आपको आइडेंटिफाई करना है। सभी को क्लियर हो गया? पहला है के सी ए जी, यहां पर भी मैं बोल रहा हूं के सी ए जी। तीसरा मैं बोल रहा हूं पी ए जी। आप समझ में गए ना? ये पेरियंथ है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? पेरियंथ। फाइव, फाइव। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, 1+2+2, यहां पर 1+9, यहां पर मैंने बना दिया 1, यहां बना दिया 5, यहां बना दिया 5, यहां लिख दिया 2। आप मुझे बताओ जरा, यहां लिख दिया 3+3। क्लियर है? यहां पर भी लिख दिया 3+3, और यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या लिख दिया? 3। आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए, आंसर क्या जाएगा? आइडेंटिफाई करिए, आंसर कौन सा जाएगा? क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे? बोलो जरा जल्दी से, क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे? चलो चौथा और दे देता हूं। बताइए जरा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? 3। इसका आंसर क्या जाएगा? 3। क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या जाएगा? 3। क्या आपसे बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, क्या आपसे बन जाएगा? क्या आपसे बन जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो क्या आपसे बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, क्या आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे? बोलिए जरा जल्दी से, क्या आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, क्या आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे? चलो हम आगे बढ़े। चलो अब हम आगे बढ़े। अब जरा देखो, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? तो देखो, एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। मतलब जब हम सेपल की बात करेंगे तब हम पेटल को नहीं देखेंगे, जब हम पेटल की बात करेंगे तब हम सेपल को नहीं देखेंगे। कूलिंग क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल बहुत हीटअप हो गया। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। मैं ही लिख दूं क्या? चलो मैं ही लिख देता हूं यार, थोड़ा सा बना के लिख देता हूं। चलो जरा, तो यहां पर आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्टिवेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? अरेंजमेंट ऑफ, क्या बोल रहे हैं? अरेंजमेंट ऑफ सेपल
और पेटल, एंड पेटल या और पेटल, बोलो जरा जल्दी से, सेपल एंड पेटल और पेटल, बोलिए जरा जल्दी से, सेपल और पेटल या फिर एंड पेटल और पेटल। इसका मतलब हो जाएगा, याद रखना, एग्जामिनर दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। जब सेपल को देखेंगे तो पेटल की बात नहीं करेंगे, और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पेटल में होता है। किस में होता है? पेटल में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। जरा ध्यान से समझना, कित टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? वेलवेट। कौन सा हो जाएगा? वेलवेट, अच्छे से समझना जरा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, ट्विस्टेड। कौन सा हो जाएगा? ट्विस्टेड। तीसरा कौन सा हो जाएगा? इम्ब्रिकेट। तीसरा कौन सा हो जाएगा? इम्ब्रिकेट। कौन सा हो जाएगा? इम्ब्रिकेट। और चौथा कौन सा हो जाएगा? वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेशियस। वैक्सिलरी, हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्सिलरी, या फिर इसी को पैपिलियोनेशियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पैपिलियोनेशियस। आप मुझे बताओ, वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस, वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस, वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस, वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस बन जाएगा। तो अब जरा ध्यान से समझना, अब अच्छे से समझना। मैं एक ऐसा सर्कल बना रहा हूं जो आपको दिखाई नहीं देगा, जरा ध्यान से देखना। अब इसमें आप बहुत अच्छे से समझना, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? एक सर्कल बना रहा हूं, ऐसे सर्कल बना रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। सभी लोग कॉपी बंद कर दो, सभी लोग थोड़ी देर के लिए कॉपी बंद कर दो। मुझे पता है आपको इतना आता है कि आप यहां आ जाओ, मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन यदि ड्रॉप लिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है, तो उसको पूरा करो। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट सेपल में, पेटल में दिखाई देता है, तो हम पेटल का ही देख ले रहे हैं। ये हम उसका ऐसे सेक्शन देख रहे हैं, ऊपर से इसको ट्रांसफर सेक्शन बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताना, ये देखो जरा, एक मैंने ये बना दिया, दूसरा मैंने ये बना दिया, तीसरा आप मुझे बताओ मैंने ये बना दिया, चौथा मैंने ये बना दिया, पांचवा मैंने ये बना दिया। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर एक दूसरे को ये टच कर सकते हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। दे कैन टच ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? ये टच कर रहे हैं, यदि मैं इनको ऐसे बना दूंगा तो आपको भी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा ना। तो यहां पर आप इस बात को समझना, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं लेकिन आप मुझे बताइए जरा, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? टच कर रहे हैं, दे आर टचिंग बट नॉट ओवरलैपिंग। ये टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? दे आर टचिंग बट नॉट ओवरलैपिंग, दे आर टचिंग बट नॉट ओवरलैपिंग। अरे सभी को बन जाएगा। इसको हम बोल देते हैं वेलवेट। क्या बोल देते हैं? वेलवेट। क्या बोल देते हैं? वेलवेट। ये एक दूसरे से ज्वाइन भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, वो अलग चीज है। तो यहां पर टच बट डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं? टच बट नॉट ओवरलैप। बोलो जल्दी से, टच बट नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सभी को क्लियर हो गया? ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब देखो जरा, ट्विस्टेड को बनाना है। किसको बनाना है? ट्विस्टेड को बनाना है। अरे सभी को क्लियर हो गया? किसको बनाना है? ट्विस्टेड को बनाना है। क्लियर हो गया? चलो एक बार आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं, आपको क्लियर इमेज दिखा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो जरा, हम बात कर रहे हैं वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन, यदि कोई फ्लावर दिख जाए, कोई फ्लावर बढ़िया सा इसमें दिख जाए, ये देखो जरा, इसमें आपको अच्छे से शायद इसमें दिख जाए, थोड़ा सा नेटवर्क पुअर आ रहा है। ये देखो, ये आपको दिखाई दिया? ये आपको दिखाई दिया? जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये इसको टच कर रहा है। आप देखो जरा, ये इसको टच कर रहा है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या? बताओ जरा, क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? बिल्कुल आराम से समझो। याद रखना, इस साल पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा, तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। मुझे बताओ, क्या यहां पर टच कर रहे हैं?
ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और ये किसका डायग्राम बना हुआ है, किसकी फोटो बनी हुई है, कैलोट्रोपिस की। किसकी बनी हुई है, कैलोट्रोपिस की बनी हुई है। तो ऐसा किसमें होता है, कैलोट्रोपिस में। ऐसा किसमें होता है, आप मुझे बताओ जरा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। और बहुत सारी अभी हम फैमिलीज पढ़ेंगे जिसमें वेलवेट एस्टिवेशन होता है। वेलवेट बहुत कॉमन एस्टिवेशन होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आएंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ट्विस्टेड की। तो ट्विस्टेड को समझने से पहले सबसे पहले वेलवेट बना लो। सबसे पहले वेलवेट बना लो। ये देखो जरा, क्या बना लो, वेलवेट बना लो। सबसे पहले, अभी कोई लिखेगा नहीं, क्या बना लो, वेलवेट बना लो। क्या बना लो, वेलवेट बना लो। अरे सभी को क्लियर हो गया, आप बोलिए जरा जल्दी से। अब आपको करना क्या है, आप देखो जरा, एक को आपको ऊपर कर देना है। बस आपको क्या कर देना है, एक को ऊपर कर देना है। एक को ऊपर कर देना है। क्या कर देना है, एक को ऊपर कर देना है। आप देखो जरा, इस वाले को बस एक को ऊपर कर देना है। समझ में आ गया, एक को क्या कर देना है, ऊपर कर देना है, ऐसे। अरे सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप मुझे बताओ, इसने ओवरलैप कर लिया कि नहीं कर लिया, इसने ओवरलैप कर लिया कि नहीं कर लिया। इसी तरीके से इसको इसके ऊपर बना देना है। ये देखो जरा, ऐसे बना दिया। तो क्या इसने इसको ओवरलैप कर लिया कि नहीं कर लिया। और मुझे बताओ, यहां पर ये जो ओवरलैपिंग चल रही है वो कैसी चल रही है। आप देखो जरा, इसने इसको ओवरलैप किया, इसने इसको ओवरलैप किया, इसने इसको ओवरलैप किया। मतलब आप मुझे बताओ जरा, रेगुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग चल रही है या नहीं चल रही। बताइए जरा जल्दी से। रेगुलर पैटर्न में, डेफिनेट पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग चल रही है या नहीं चल रही। तो जब रेगुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग चल रही है, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। अब ये इसको जाके ओवरलैप कर लेगा। तो आप देखो जरा, पेटल का एक किनारा, आप जरा ध्यान से देखना, पेटल का एक किनारा, पेटल का एक किनारा जो है, जरा ध्यान से देखो, पेटल का एक किनारा बाहर है, आउटसाइड। पेटल का एक किनारा कहां पर है, एक बॉर्डर आउटसाइड है, एक बॉर्डर आउटसाइड है, एक बॉर्डर आउटसाइड है, एक बॉर्डर आउटसाइड है। अरे सभी को बन जाएगा, एक बॉर्डर कहां है, आउटसाइड है, एक बॉर्डर कहां है, आउटसाइड है। आप मुझे बताओ जरा, दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलो जरा जल्दी से। दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बॉर्डर इनसाइड है। ये देखो जरा, एक बॉर्डर इनसाइड है, एक बॉर्डर इनसाइड है, एक बॉर्डर इनसाइड है। तो मुझे बताओ, यदि हम इसको डिफाइन करें तो एक आउट एक इन, 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 अरे बन जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर ओवरलैप इन रेगुलर पैटर्न, हम क्या बोल रहे हैं, ओवरलैप इन रेगुलर पैटर्न। बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर क्या हो रहा है, ओवरलैप इन डेफिनेट, आप मुझे बताओ, इन रेगुलर पैटर्न। बताइए जरा जल्दी से, रेगुलर पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न में, प्रॉपर पैटर्न में हो रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे, ट्विस्टेड। इसको क्या बोल देंगे, ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड क्या होती है भैया, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर ट्विस्टेड होती है, लेडी फिंगर ट्विस्टेड होती है। और आप मुझे बताओ, कॉटन ट्विस्टेड होता है, चाइना रोज ट्विस्टेड होता है। चाइना तो पूरा का पूरा ही ट्विस्ट है। पूरा क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, कौन ट्विस्टेड होती है, लेडी फिंगर। कौन होती है, लेडी फिंगर। आप मुझे बताओ, चाइना रोज, चाइना रोज। और आप मुझे बताइए जरा, कॉटन। और क्या है, कॉटन बन जाएगा। अभी मैं आपको चाइना रोज दिखाता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चाइना रोज को आप जरा ध्यान से देखो। चाइना रोज जरा ध्यान से देखो, यहां पर आप देखिए, ये चाइना रोज हम बना रहे हैं। चाइना रोज में थोड़ा अच्छे से दिख जाए, हां इसमें अच्छे से दिख रहा है। ये देखो जरा, तो आप चाइना रोज को यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखना जरा, ये एक ऊपर है, ये एक नीचे है। क्लियर हो गया। और अच्छे से यदि देखो, इसमें बहुत बढ़िया से दिख रहा है, क्या बात है। ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो, एक देखो ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा हो जाएगा, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, ये कैसा हो जाएगा। क्या हम इसको स्नाइपिंग टूल से ले लें, चलो हम इसको ले लेते हैं।
आप मुझे बताइए जरा ये कौन सा एस्टिवेशन है, कौन सा एस्टिवेशन है, बताइए जरा जल्दी से कौन सा एस्टिवेशन है। अरे सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से कौन सा एस्टिवेशन है ये, कौन सा है, ट्विस्टेड है, कौन सा है, ट्विस्टेड है। चलो जरा अब आप मुझे बताओ जरा, उसका डायग्राम भी देख लेते हैं, उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस ये देखो जरा, कैलोट्रोपिस में बढ़िया से दिखाई दे जाए, कहीं पर बढ़िया से दिखाई दे जाए, एक दूसरे को टच कर रहा है। क्या कर रहा है आप मुझे बताओ जरा, एक दूसरे को टच कर रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को यहां पर टच कर रहा है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है, टच कर रहा है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। मोस्ट कॉमन एस्टिवेशन होता है ये, समझ में आ गया, मोस्ट कॉमन एस्टिवेशन होता है, बहुत ज्यादा होता है ये, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बोलो जल्दी से, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ईमानदारी से मुझे बताइए। ये देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो मुझे बताओ, आराम आराम से बढ़िया से समझते समझते हुए अब चलते हैं, करना क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं, बोलो जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं। चलो इसको अभी हटा देते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, तीसरा है इम्ब्रिकेट। अब इस इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इरेगुलर ट्विस्टिंग हो जाए, समझ में आ गया, क्या हो जाए, इरेगुलर ट्विस्टिंग हो जाए। कैसी ट्विस्टिंग हो जाए, इरेगुलर ट्विस्टिंग हो जाए कि मान लो दोनों के दोनों बाहर आ जाएं। जरा ध्यान से देखना, कैसे आ जाएं, दोनों के दोनों मान लो ऐसे बाहर आ जाएं। ये देखो जरा, कैसी भी इरेगुलर ट्विस्टिंग हो जाए। ये देखो जरा, यहां पर हमने क्या कर लिया, ये इरेगुलर ऐसे ट्विस्टिंग बना ली। ये देखो जरा, दोनों के दोनों कैसे हो गए, आप मुझे बताओ जरा, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों आप मुझे बताइए जरा कैसे हो गए। यहां पर दोनों बाहर आ गए, दोनों कैसे आ गए, बाहर आ गए, बोलो जल्दी से, दोनों कैसे आ गए, बाहर आ गए। इसी इम्ब्रिकेट का एडवांस वर्जन वैक्सिलरी है, इसी इम्ब्रिकेट का एडवांस वर्जन क्या है, आप मुझे बताओ जरा, वैक्सिलरी है। अरे सभी को बन जाएगा, इसी का एडवांस वर्जन क्या है, वैक्सिलरी है। इसी का एडवांस वर्जन क्या है, आप मुझे बताओ जरा, वैक्सिलरी है। इसी का एडवांस वर्जन क्या हो गया, वैक्सिलरी। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये दोनों आउट, ये दोनों इन, बाकी सब कुछ वैसे ही, मतलब इरेगुलर। तो चलो आउट आउट पहले हम बना ले रहे हैं। तो इसके दोनों कोने आउट हैं, ये देखो एक कोना आउट है, एक कोना आउट है, और आप मुझे बताओ एक कोना आउट है। यहां पर आप देखो इसके दोनों कोने इन है, इसके दोनों कोने इन है, ये देखो जरा। तो ये क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट, दिस इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। किसमें होता है, बोलो जरा जल्दी से, इम्ब्रिकेट किसमें होता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूं, आप आइडेंटिफाई करना। तो मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं, इम्ब्रिकेट की, किसकी बात कर रहे हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अरे बोलो जरा जल्दी से, किसकी बात कर रहे हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अरे सभी को बन जाएगा, रुक जाओ जरा, कहां पर है, एग्जाम्पल में शायद आए, एग्जाम्पल में शायद आए। बिल्कुल सही भैया, केसिया एंड गुलमोहर। सभी को क्लियर हो गया, केसिया एंड गुलमोहर क्लियर हो गया इसको। अरे हम्म, इतना येलो है, हाँ इसमें बहुत बढ़िया से दिख रहा है। ये देखो जरा, इसके दोनों अंदर की तरफ है, आप जरा ध्यान से देखना, दोनों के दोनों इसमें अंदर की तरफ है। और अच्छे से कहीं पर दिख जाए, इसमें दिख जाएगा। आप देखो जरा, थोड़ा क्लियर मुझे इमेज हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेता है ये इमेज अपलोड होने में। बिल्कुल आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो आप देखो जरा, ये दोनों के दोनों अंदर हो गए, समझ में आ गया। ये देखो जरा, इसका पूरा का पूरा कैसा हो गया, अंदर की तरफ हो गया। कैसा हो गया, आप मुझे बताओ जरा, बिल्कुल अंदर की तरफ हो गया। तो क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, बोलो जरा जल्दी से, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। यदि एग्जामिनर आपको ऐसे फ्लावर ही दे दे,
यदि एग्जामिनर आपको ऐसे फ्लावर दे दे तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? बताइए जल्दी से, क्योंकि एग्जामिनर ने लिख के दिया है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फैमिलीज। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फैमिलीज जब लिख के दिया है तो आपको ये चीज आना चाहिए, आपको ये चीज आना चाहिए। अरे भाई खुल जा यार, क्यों अपलोड नहीं हो रहा है? अब इसमें हुआ अपलोड। तो ये आपको बन जाएगा। ईमानदारी से मुझे बताइए, यदि एग्जामिनर आपको ऐसी फोटो भी बना के दे दे तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? बोले जल्दी से, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो जरा जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? यदि एग्जामिनर ने सीधे ऐसे फ्लावर दे दिया तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? बोलो जल्दी से, आइडेंटिफाई कर पाओगे? ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर। तो आप देखो, इसमें एक कंप्लीटली आउट है, एक इसमें कंप्लीटली आउट है, बन जाएगा ना? क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? चलो अब हम चल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट। तो इसका एग्जाम्पल मुझे बताओ। इरेगुलर ओवरलैप, ये कैसा हो जाएगा? इरेगुलर ओवरलैप कैसा हो जाएगा? इरेगुलर ओवरलैप कैसा हो जाएगा? इरेगुलर ओवरलैप। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? केसिया एंड गुलमोहर कैसा हो जाएगा? केसिया एंड गुलमोहर कैसा हो जाएगा? केसिया एंड गुलमोहर बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, वैक्सिलरी की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखना। वैक्सिलरी इसी इम्ब्रिकेट का एडवांस वर्जन है। समझ में आ गया? इसी का एडवांस वर्जन है। ये देखो जरा, एक इसमें आप मुझे बताना सबसे बड़ा आ गया, एक क्या आ गया? सबसे बड़ा आ गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड। ये दो छोटे छोटे होते हैं, उनको ओवरलैप कर लेता है, इनको बोलते हैं विंग्स। क्या बोलते हैं? विंग्स। क्या बोलते हैं? विंग्स। और ये जो दो विंग्स हैं, ये अंदर बहुत ही छोटे से ऐसे पेटल होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं। उनको ये क्या कर लेता है? आप मुझे बताओ जरा, उनको ये क्या कर लेता है? ओवरलैप। तो बन जाएगा। बोलो जल्दी से, सभी को क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। ऐसा किसमें होता है? बहुत बड़ी फैमिली है, फाबेसी फैमिली। आप मुझे बताओ जरा, फाबेसी फैमिली कौन सी फैमिली? फाबेसी फैमिली। फाबेसी फैमिली में होता है। किसमें होता है? फाबेसी फैमिली में होता है। ऐसा ऐसा मालवेसी फैमिली में होता है, ऐसा मालवेसी फैमिली में होता है। क्लियर हो गया? आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल चाहो तो लिख सकते हो पी। इसका चाहो तो एक एग्जांपल आप लिख सकते हो पी। तो क्या ये आपसे बन जाएगा? अब हम इसका देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा और बताऊंगा इनके बारे में। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए किसी में। वो दिख रहा है व्हाइट वाला, लेकिन उतना क्लियर नहीं है। इसमें ही आप देख सकते हो। ये देखो जरा, एक बड़ा सा है, एक बड़ा सा है। आप मुझे बताओ जरा, दो आप मुझे बताओ छोटे छोटे से हैं, और यहां पर दो फ्यूज हो गए, दो फ्यूज हो गए। और जो फ्यूज हो गए उनको आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देते हैं? कील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। दे आर कॉल्ड एज कील। अरे ये तो करना भूल ही गया, यहां पर डालना है ना। तो मुझे बताओ, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? देखो, मैं इसको पहले से भी बना के ला सकता हूं, लेकिन ज्यादा इमेजेस देखोगे तो कम से कम आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सभी को बन जाएगा। बोलो जल्दी से, सभी को बन जाएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब आप यहां पर इसको खुद देखो जरा। यहां पर एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। यहां ओवरलैप कर रहा है रेगुलर पैटर्न में। जरा ध्यान से देखना, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। इसमें आप देखना, दोनों ही अंदर है, दोनों बाहर है। ये देखो जरा, दोनों बाहर, दोनों अंदर, दोनों बाहर। यहां पर आप देखो जरा, एक सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा, ऐसे अंदर दो, और फिर ये छोटे से दो। तो क्या आपसे ये बन जाएगा? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आपसे ये बन जाएगा? बोलो जल्दी से, सभी को पूरा क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखना,
मैं आपको वेलवेट एस्टिवेशन एक बार और बता रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन याद रखना, इन दोनों को ही वेलवेट बोलेंगे, इन दोनों को ही फेस्टिनेशन हो गया भाई, वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन अच्छे से समझना बेटा, ये सब कुछ जो है ना हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसी के ऊपर फैमिली के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर से दिया हुआ है, नए सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये भी वेलवेट कहलाएगा, ये भी वेलवेट कहलाएगा, जरा ध्यान से देखना, और ये भी वेलवेट कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये भी वेलवेट कहलाएगा। यहां पर ये ज्वाइन हो गए, यहां पर ये क्या हो गए, ऐसे ज्वाइन हो गए, ऐसे ज्वाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखना ये दोनों ही वेलवेट हैं, ये दोनों ही वेलवेट हैं, ये दोनों ही वेलवेट हैं। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, एग्जामिनर इसको कैसा लिखेगा, C5, लेकिन इसको कैसा लिखेगा, C5 ब्रैकेट में, C5 ब्रैकेट में। बात समझ में आ गया? C5 ब्रैकेट में, C5 ब्रैकेट में, C5 ब्रैकेट में। सभी को क्लियर हो गया? C5 ब्रैकेट में। तो क्या आपको दोनों ही समझ में आ गया? याद रखना ये भी वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट एस्टिवेशन विथ कौन सी कंडीशन है, पॉलीपेटलस। वेलवेट विथ गैमोपेटलस। सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, वेलवेट विथ, बोलिए जरा जल्दी से। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे, ये क्या है, वेलवेट विथ पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे, वेलवेट, वेलवेट विथ गैमोपेटलस। क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस, वेलवेट विथ गैमोपेटलस, वेलवेट विथ गैमोपेटलस, वेलवेट विथ गैमोपेटलस बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, वेलवेट विथ गैमोपेटलस, वेलवेट विथ गैमोपेटलस। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर वैक्सिलरी की स्पेलिंग में मैंने शायद ए लिख दिया, यहां पर ई आएगा गलती से, वो ए और ई लिखते टाइम वैसा हो जाता है। तो ये देखो जरा, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। चलो जरा अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर इसको अच्छे से समझना। यहां पर जो सबसे बड़ा जो यहां पर प्रेजेंट है, ये देखो जरा, ये सबसे बड़ा जो इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। और ये सबसे पीछे की तरफ है। अब ये ओवरलैप करेगा दो को, ये ओवरलैप करेगा कितने को, दो को। सभी को क्लियर हो गया? ये इम्ब्रिकेट का ही टाइप है, याद रखना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्ब्रिकेट, ये इम्ब्रिकेट का टाइप है। और इसमें डिसेंड करते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोल देते हैं। लेकिन आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं। और यहां पर दो ऐसे छोटे से हैं, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, यहां पर ऐसे फ्यूज हो गए। ये क्या हो गए, दोनों के दोनों ऐसे फ्यूज हो गए। तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा, बताइए जरा जल्दी से। लॉन्ग, सबसे लॉन्ग, ये क्या है, पोस्टीरियर लॉन्ग। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट। एंड पोस्टीरियर पेटल, ये सबसे पीछे होता है, पोस्टीरियर। अरे क्लास में मुझे बताओ, सबसे लंबों को सबसे पीछे बिठाल देते थे ना, सबसे पीछे बिठाल देते थे कि नहीं बिठाल देते थे, बोले जरा जल्दी से। तो लॉन्गेस्ट एंड सबसे पोस्टीरियर, इसको क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड। क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड बन जाएगा। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, ये किसको कर रहा है, ये किसको क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगे, टू विंग्स। इसको क्या बोलेंगे, टू विंग्स, टू विंग्स। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इज ओवरलैपिंग टू विंग्स। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, टू स्मॉल,
टू स्मॉल फ्यूज्ड पेटल, इसको क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, कील। इसको क्या बोल देते हैं, कील। सभी को क्लियर हो गया। सो स्टैंडर्ड इज ओवरलैपिंग, स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड इज ओवरलैपिंग, स्टैंडर्ड इज ओवरलैपिंग, स्टैंडर्ड इज ओवरलैपिंग। किसको ओवरलैप कर रहा है, स्टैंडर्ड इज ओवरलैपिंग टू विंग्स। किसको ओवरलैप कर रहा है, विंग्स को ओवरलैप कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, हमेशा याद रखना, हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। हम हमेशा कैसे चलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। एक बार फिर से आप मुझे बताओ, देखो हम कैसे लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, KCAG। सेपल बाहर है तो सेपल से अंदर की तरफ चल रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो यहां पर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो मुझे बताओ जरा, इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये बना दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने सबसे बाहर ये बना दिया, उसके बाद दो हैं, मैंने दो बना दिया, इसके बाद दो और हैं, लेकिन ये दोनों फ्यूज हो गए, लेकिन ये दोनों फ्यूज हो गए, लेकिन ये दोनों फ्यूज हो गए। सभी को क्लियर हो गया। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन। तो कभी भी आपको यदि ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख जाए, आप समझ जाओगे कि इट इज रिप्रेजेंटिंग पैपिलियोनेशियस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैपिलियोनेशियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैपिलियोनेशियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे सभी को बन जाएगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैपिलियोनेशियस को। क्या क्वेश्चन, एक मिनट, इस बच्चे ने फिर से एक बार करना, एक मिनट रुको जरा, मैं देख लूं क्या बोला इसने। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि वेलवेट तो फ्यूज नहीं होते, फिर पॉलीपेटलस कैसे। अरे टच नहीं करते, फ्यूज तो हो जाते हैं ना, कुछ भी दिमाग क्यों लगाते हो। आप मुझे बताओ यहां क्या लिखा है, टच बट नॉट ओवरलैप। एक दूसरे से ऐसे खड़े हैं, जुड़ सकते, ये ओवरलैप कहलाएगा, ये जुड़ना कहलाएगा। ये जुड़ना कहलाता है, ये ओवरलैप कहलाता है। बात समझ में आ गई, ये ओवरलैप कहलाता है। सभी को क्लियर हो गया, ये क्या कहलाता है, ओवरलैप कहलाता है। अब आई बात सभी को समझ में कि नहीं आई, बोलो जल्दी से, पूरा क्लियर हो गया। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं दोनों ही रिड्यूस लीफ है। स्टिप्यूल भी रिड्यूस लीफ है और ब्रैक्ट भी रिड्यूस लीफ है। स्टिप्यूल भी रिड्यूस लीफ है और ब्रैक्ट भी रिड्यूस लीफ है। सभी को क्लियर हो गया। ओवरलैप नहीं करते, फ्यूज हो सकते हैं, ओवरलैप नहीं करते। समझ में आ गया। अब देखो जरा, व्हाट इज स्टिप्यूल, तो जरा ध्यान से देखना। एस फॉर नियर स्टेम, ये कहां पर होता है आप मुझे बताओ जरा, नियर स्टेम, स्टेम के पास होता है। कितना होता है, 2 इन नंबर। कैसा होता है, 2 इन नंबर। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन बड स्टेज। क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन बड स्टेज, प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन बड स्टेज, प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन बड स्टेज। अरे सभी को क्लियर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन बड स्टेज, प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन बड स्टेज, प्रोटेक्शन ऑफ लीफ इन बड स्टेज। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी तरफ चलो, पहले यहां पर हम इसका डायग्राम देख ले, पहले हम इसका चलो डायग्राम देख लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जा रहा है, क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। ये देखो जरा, ये मैंने यहां पर बना दिया। इससे आप मुझे बताइए क्या निकला हुआ है, पेटियोल निकला हुआ है। यहां से आप मुझे बताओ, मैंने क्या बना दी, लीफ बना दी। क्या बना दी, लीफ बना दी। और आप जानते हो कि यहां पर छोटी सी लीफ प्रेजेंट है स्टेम के पास में, जिनका नंबर 2 होता है। ये देखो जरा, नंबर 2 की लीफ, ये नंबर 2 की लीफ है। समझ में आ गया। तो स्टिप्यूल क्या है, नंबर 2 वाली लीफ, नंबर 2 वाली लीफ। क्लियर हो गया, ये स्टिप्यूल है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, जैसे आप देखना, मान लो यहां पर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मान लो मैंने यहां पर स्टेम बना दी। क्या बना दी, मैंने यहां पर स्टेम बना दी। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर फ्लोरल मेरिस्टेम बना देते हैं। क्या बना दे रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, फ्लोरल मेरिस्टेम बना दे रहे हैं। मान लो ये फ्लोरल मेरिस्टेम मैंने बना दिया। जरा ध्यान से देखना, क्या बना दिया, ये फ्लोरल मेरिस्टेम। आप जानते हो इसको हम पीडंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीडंकल बोलते हैं। इस पीडंकल से क्या निकलेगा, आप मुझे बताओ जरा, इस पीडंकल से क्या निकलेगा, बोलिए जरा जल्दी से। इससे निकलेगा पेडिसेल। क्या निकलेगा, पेडिसेल निकलेगा। क्या निकलेगा, पेडिसेल निकलेगा।
उसके ऊपर वाला पॉइंट रिसेप्टिकल या थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसेप्टिकल या थैलेमस कहलाता है। ये मैंने बना दिया, ये देखो जरा, यहां पर आप देखिए जरा, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक नंबर की, क्लियर हो गया, एक नंबर की, देखो 2 नंबर वाली कौन है? स्टिप्यूल। 1 नंबर वाली कौन है? ब्रैक्ट। ये आप मुझे बताओ, रिड्यूस्ड लीफ होती है, किसी भी कलर की हो सकती है, और इसका काम होता है, कलरफुल है तो क्या करेगा? बोलो जल्दी से, कलरफुल है तो क्या करेगा? कलरफुल है तो क्या करेगा? बोलो जल्दी से, कलरफुल है तो क्या करेगा? बोलो जल्दी से, कलरफुल है तो क्या करेगा? फिर से आप मुझे बताओ जरा, कलरफुल है तो क्या करेगा? ये भी आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? रिड्यूस्ड लीफ। बट आप मुझे बताओ, रिड्यूस्ड लीफ किसके साथ जुड़ी हुई है? रिड्यूस्ड लीफ, आप मुझे बताओ जरा, 1 इन नंबर, एक नंबर होता है जनरली इसका। आप मुझे बताओ, एनी कलर, किसी भी कलर की हो सकती है, एनी कलर, सभी को। क्लियर हो गया? फंक्शन क्या हो जाएगा? बोले जल्दी से, क्या करेगा? आप मुझे बताओ जरा, अट्रैक्ट पॉलिनेटर। क्या करेगा? अट्रैक्ट पॉलिनेटर। अट्रैक्ट पॉलिनेटर, क्योंकि ये कलरफुल है तो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? यहां नियर स्टेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नियर स्टेम लिखा हुआ है। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है? नियर स्टेम लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया, इसका नंबर 2 है। ये फ्लावर के पास है। अब यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो फ्लावर को ब्रैक्टिएट बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं? ब्रैक्टिएट बोल देते हैं। जब हम पोएसी फैमिली पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं आपको वापस डिटेल में बताऊंगा। समझ में आ गया? तब पूरे डिटेल में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो यदि आप मुझे बताओ, इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट। यदि नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे? ई ब्रैक्टिएट। क्या बोल देंगे? ई ब्रैक्टिएट। एक और आएगा, इसके अंदर तरफ एक और छोटा सा प्रेजेंट हो जाता है जिसको ब्रैक्टियोल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रैक्टियोल बोल देते हैं। ये ब्रैक्ट है। एक और आ जाएगा जिसको क्या बोल देंगे? ब्रैक्टियोल। ये फ्लावर के पास प्रेजेंट है, ये स्टेम के पास प्रेजेंट है। एस फॉर स्टेम, याद रखना, ये स्टेम के पास प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? और यहां पर देखो ए आ रहा है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट पॉलिनेटर। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, अट्रैक्ट पॉलिनेटर। अट्रैक्ट पॉलिनेटर। अट्रैक्ट पॉलिनेटर। क्लियर हो गया? और आप जरा ध्यान से देखोगे तो अट्रैक्ट की स्पेलिंग में ATR है, ये देखो सब कुछ आ रहा है। अट्रैक्ट पॉलिनेटर, ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा, ये इसका मेजर फंक्शन है। अब आप मुझे बताओ, यदि प्रेजेंट है तो आप देखना जरा, इफ ब्रैक्ट प्रेजेंट, यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। यदि ब्रैक्ट एब्सेंट है, यदि ब्रैक्ट एब्सेंट है, यदि ब्रैक्ट एब्सेंट है तो मुझे बताओ, यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट। क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट। यदि एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट। क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट। बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं BR से। क्लियर हो गया? इसको रिप्रेजेंट करेंगे EBR से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? EBR से। EBR से सभी को बन जाएगा। तो क्या आपको ब्रैक्ट और ये ब्रैक्टिएट समझ में आया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। किसकी बात कर रहे हैं? एंड्रोशियम की। अब एंड्रोशियम आप जानते हो, इसमें कंप्लीट स्टेमन क्या कहलाता है? उसमें एक तो एंथर होता है और दूसरा आप मुझे बताइए जरा, क्या प्रेजेंट होता है? स्टेमन प्रेजेंट होता है। ये जो डंडा है ये स्टेमन कहलाता है। ये जो डंडा है ये स्टेमन कहलाता है। ये जो डंडा है ये स्टेमन कहलाता है। और मुझे बताओ जरा, आप जानते हो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया। चलो मैं आपको बना के बता दे रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा स्टेमन कहलाता है। ये देखो जरा, आप जानते हो कि एंड्रोशियम कैसा होता है? बाइलोब्ड। कैसा होता है? आप मुझे बताओ जरा, एंड्रोशियम इज बाइलोब्ड। कैसा होता है? बोलिए जल्दी से, एंड्रोशियम इज बाइलोब्ड। क्लियर हो गया? बाइलोब्ड। अरे सब जानते हो ना इसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? दिस इज एंथर। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ एंथर। और एंथर आप मुझे बताइए जरा, कैसा है? बाइलोब्ड होता है। क्लियर हो गया? याद है ना, बाइलोब, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। आगे बताऊंगा डिटेल में। बाइलोब्ड होता है। और आप मुझे बताओ जरा, इट इज अ फर्टाइल पार्ट। ये कैसा पार्ट है? फर्टाइल पार्ट है।
क्यों है फर्टाइल पार्ट? इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजिया। क्या हो जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्रेजेंट होने की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया? आप मुझे बताइए ये क्या है? ये स्पोरेंजिया है। ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा। ये स्पोरेंजिया है। ये क्या है? स्पोरेंजिया है। अरे बन जाएगा। मुझे बताओ जरा यहां पर ये क्या है? बोले जरा जल्दी से, ये क्या है? बोलो जरा, इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। एंड दिस इज अ स्टीराइल पार्ट। ये क्या है? स्टीराइल पार्ट है। कैसा पार्ट है? स्टीराइल पार्ट है, क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया एब्सेंट है। रीजन क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पोरेंजिया, एब्सेंस ऑफ स्पोरेंजिया। इसमें स्पोरेंजिया एब्सेंट होता है, स्पोरेंजिया एब्सेंट होता है। सभी को क्लियर हो गया? क्या ये डायग्राम आपसे बन जाएगा? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो स्टेमन दो तरीके का हो सकता है। या तो देखो जरा, यदि आप मुझे बताओ इसमें एंथर प्रेजेंट है, यदि इसमें एंथर प्रेजेंट है, यदि इसमें एंथर प्रेजेंट है, तो एंथर यदि प्रेजेंट है तो मुझे बताओ उसके अंदर स्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? उसके अंदर स्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होगा। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, लेकिन आप मुझे बताना, यदि यहां पर एंथर एब्सेंट हो जाए, केवल और केवल फिलामेंट प्रेजेंट हो, केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो? फिलामेंट प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? ओनली फिलामेंट इज प्रेजेंट। बताइए जरा जल्दी से, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। एंथर प्रेजेंट है। ये देखो जरा, एंथर प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोलते हैं? इस ऐसे को हम क्या बोल देते हैं? कोई इसका नाम बताएगा? कोई इसका नाम बताएगा? स्टैमिनेट। क्या बोल देते हैं? स्टैमिनेट। बताओ जरा जल्दी से, ऐसे को क्या बोल देते हैं? स्टैमिनेट। स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टैमिनेट। आप मुझे बताओ जरा, एंथर एब्सेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं? एंथर एब्सेंट है। तो यहां पर खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि स्टेमन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैमिनोड। क्या बोलेंगे इसको? स्टैमिनोड। क्या बोलेंगे? ये देखो खुद ही नो बोल रहा है, स्टैमिनोड। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोल रहा है? स्टैमिनोड। तो क्या आपको बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है नो नो नो। इसको क्या बोलेंगे? स्टैमिनोड, स्टैमिनोड, स्टैमिनोड। स्टैमिनेट, स्टैमिनोड, स्टैमिनेट, स्टैमिनोड, स्टैमिनेट, स्टैमिनोड, स्टैमिनेट, स्टैमिनोड, स्टैमिनेट, स्टैमिनोड। अरे सभी को क्लियर हो गया? स्टैमिनेट, स्टैमिनोड, स्टैमिनेट, स्टैमिनोड। सभी को बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, स्टैमिनेट, स्टैमिनोड। सभी को क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है? अब जरा ध्यान से देखना, ये बड़ा ही चिपकू प्रवृत्ति का होता है। देखो जरा, ये जो एंड्रोशियम है, ये जो एंड्रोशियम है बड़ा ही चिपकू प्रवृत्ति का होता है। तो जरा ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। किसकी बात कर रहे हैं? एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंड्रोशियम भाई साहब हैं, बड़े ही चिपकू प्रवृत्ति के होते हैं। समझ में आ गया? जो इनके बगल में आता है उससे ये चिपक जाते हैं। क्लियर हो गया? जो इसके बगल में आते हैं, आप मुझे बताओ जरा, उससे चिपक जाते हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, एंड्रोशियम। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंड्रोशियम। अब इसके बगल में क्या क्या हो सकता है, आप जरा ध्यान से देखना। इसके बगल में क्या क्या आ सकता है? देखो जरा, इसके बगल में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले आप देखना जरा। ठीक है, इसके जस्ट बगल में कौन आ सकता है? आप मुझे बताइए जरा। इसके जस्ट बगल में या तो आप मुझे बताओ जरा, कौन आ जाएगा? पेटल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इसके जस्ट बगल में पेटल आ जाएगा। क्लियर हो गया? और सेपल थोड़े से दूर रहेगा। ये देखो जरा, ये सेपल दूर रहेगा, क्योंकि बीच में कौन प्रेजेंट है? बीच में कौन प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा। पेटल प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? पेटल प्रेजेंट है। बन जाएगा। या तो ये से चिपक सकता है, या फिर आप मुझे बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है, इन दोनों फ्यूज हो गए, ये दोनों फ्यूज हो गए। ये देखो जरा, ये दोनों फ्यूज हो गए। अरे बोलो जरा जल्दी से, ये दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए। ये देखो जरा, ये फ्यूज हो गए। और आप जानते हो फ्यूज हो जाएगा तो इसको टैपल बोलेंगे। इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे?
आप मुझे बताओ पेरियंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पेरियंथ बोलेंगे, बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ इसके बगल में कौन कौन हो सकता है। ये हमने देखा, जैसे मान लो इंडिया के एक तरफ हम ऐसे देखें, इंडिया के एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है, तो आप ऐसे समझ लो तो इंडिया की बॉर्डर या तो पाकिस्तान से मिल रही है या फिर आप मुझे बताओ बांग्लादेश से मिल रही है। अभी हम बांग्लादेश देख लेते हैं। तो ये देखो जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, मान लो ये फीमेल बना दिया। तो ये देखो जरा, ये मान लो क्या बना दिया, फीमेल बना दिया। तो भैया आप मुझे बताइए जरा, इससे भी चेप हो सकता है, इससे भी चेप हो सकता है। तो चलो जरा इस चिपकू राम को बनाते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, ये देखो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये देखिए जरा, ये इससे ऐसे फ्यूज हो गया, ये इससे ऐसे फ्यूज हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये इससे ऐसे फ्यूज हो गया, ये इससे फ्यूज हुआ और ये इससे फ्यूज हो गया। अरे बात सभी को समझ में आ गई, ये इससे फ्यूज हुआ, ये इससे फ्यूज हुआ। या फिर आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो सकता है, या फिर ये इससे फ्यूज हो सकता है। ये देखो जरा, ये इससे फ्यूज हो सकता है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको ये तीनों की तीनों कंडीशन अच्छे से समझ में आई? क्या ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आई? ईमानदारी से मुझे बताइए। तो अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लें, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लें। तो आप मुझे बताओ, एंड्रोशियम फ्यूज्ड विथ लिख लें यहां पर। आप मुझे बताओ एंड्रोशियम किससे फ्यूज हो रहा है? फ्यूज्ड विथ, बोलो जरा जल्दी से, फ्यूज्ड विथ किससे फ्यूज हुआ? पेटल। किससे फ्यूज हुआ? पेटल। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? फ्यूज्ड विथ टेपल। किससे फ्यूज हुआ? टेपल से। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज्ड विथ गाइनोशियम। बोलो जरा जल्दी से, किससे फ्यूज हुआ? गाइनोशियम से फ्यूज हुआ। किससे फ्यूज हुआ? गाइनोशियम से फ्यूज हो गया। अब हम इनके नाम देख लेते हैं। तो यदि पेटल, आप मुझे बताओ ये पेटल है, और जब ये पेटल से फ्यूज होगा तो पेटल के ऊपर रहेगा कि नीचे चला जाएगा? भाई ये देखो, ऐसे जब फ्यूज हो जाएगा तो पेटल के ऊपर रहेगा। तो इसके लिए हम कौन सा टर्म बोलेंगे? एपीपेटलस। बताइए जरा जल्दी से, इसके लिए हम कौन सा टर्म बोलेंगे? एपीपेटलस। कौन सा टर्म बोलेंगे? एपीपेटलस। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे? एपीपेटलस। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे? एपीपेटलस। यदि ये टेपल से फ्यूज हो गया तो इसके लिए कौन सा टर्म बोलेंगे? बोलो जरा जल्दी से, एपीफाइलस। क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। क्योंकि आप जानते हो पेरियंथ के लिए फाइलस वर्ड आता है, एपीफाइलस। अरे बन जाएगा। और यहां पर आप मुझे बताओ, ये चिपकू प्रवृत्ति का ये इसके साथ में हो गया, ये चिपकू प्रवृत्ति का इसके साथ में हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये कैसा हो जाएगा? इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे? भाई अब देखो गाइनोशियम पहले और लेडीज फर्स्ट, तो इसको बोलेंगे गाइनो एंड्रस। क्या बोलेंगे? गाइनो एंड्रस। क्या बोलेंगे इसको? गाइनो एंड्रस। क्या बोलेंगे इसको? गाइनो एंड्रस। गाइनो एंड्रस। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे? गाइनो एंड्रस। देखो फीमेल के लिए गाइनोशियम और इसके लिए मेल के लिए एंड्रोशियम, तो गाइनो एंड्रस बन जाएगा। लिखो इसको जरा जल्दी से, फिर मैं आपको एक एक की इमेज दिखाता हूं। बढ़िया से इमेज देख देख के पढ़ेंगे हम। सेपल से कैसे होगा बेटा फ्यूज? मुझे बताओ सेपल से कैसे होगा फ्यूज? भाई इंडिया की बॉर्डर, मुझे बताओ जरा, इंडिया की जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लग सकती है। समझ में आ गया? इंडिया की बॉर्डर बांग्लादेश से लग सकती है। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, बांग्लादेश के उस तरफ यदि कोई कंट्री है तो उससे थोड़ी टच करेगी। बताओ जरा जल्दी से, क्या उससे टच करेगी? नहीं करेगी। सभी को बन जाएगा। सबसे पहले चलो गाइनो एंड्रस दिखाता हूं, गाइनो एंड्रस दिखाता हूं आपको। एक एक को जरा देखते जाओ। गाइनो एंड्रस किस में होता है, कोई बताएगा? हम देख चुके हैं कैलोट्रोपिस में। गाइनो एंड्रस, ये देखो जरा, ये होता है कैलोट्रोपिस में। मेरा ही नाम आ रहा है, बताओ।
तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आप मुझे बताओ, कैलोट्रोपिस देख लेते हैं। ये देखो जरा ध्यान से देखना, आप इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें आप देखिए सेंटर में गाइनोशियम है, आप जरा ध्यान से देखिए, सेंटर में गाइनोशियम है और उस गाइनोशियम से ये एंड्रोशियम फ्यूज हो गए, उस गाइनोशियम से ये एंड्रोशियम क्या हो गए, फ्यूज हो गए। क्या हो गए आप मुझे बताओ जरा, उस गाइनोशियम से ये एंड्रोशियम क्या हो गए, फ्यूज हो गए। तो मुझे बताओ जब ये इससे फ्यूज हो गए, जब ये इससे फ्यूज हो गए तो ये क्या कहलाएंगे आप मुझे बताओ जरा, गाइनो एंड्रस। क्या कहलाएंगे आप मुझे बताओ जरा, गाइनो एंड्रस। अरे बन जाएगा। अब चलो जरा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, आप मुझे बताओ जरा, एपीफाइलस। एपीफाइलस किस में होता है, लिली में होता है। क्लियर हो गया। चलो जरा लिली में देख लेते हैं, लिली में देख लेते हैं। देखो जरा लिली में देख लेते हैं, लिली थोड़ा सा ढंग सा दिख जाए, कोई अच्छा सा दिख जाए। ये देखो जरा, ये बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये इससे फ्यूज है, ये इससे फ्यूज है, आपको दिखाई दे रहा है। ये इससे क्या है आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज है। अरे सभी को क्लियर हो गया, ये इससे फ्यूज है, ये इससे फ्यूज है। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, ये इससे फ्यूज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको फ्यूज इससे दिखाई दे रहा है, बोलिए जरा जल्दी से। ये देखो जरा, ये इससे किससे फ्यूज है, आप देखो जरा किससे फ्यूज है, बताइए जरा जल्दी से। इसके नीचे इसके नीचे क्या है, सेपल, वो उससे फ्यूज है। अरे सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलिए जरा। अब क्या बच गया, तो क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो ब्रिंजल का फ्लावर देखें एक बार, ब्रिंजल फ्लावर। इसमें उतना क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, इसमें उतना क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। रुको धतूरा का देखते हैं। इसमें क्लियरली शायद दिख जाएगा, इसमें क्लियरली दिख जाएगा। इसमें नीचे से होता है, वो मैं आपको मालवेसी फैमिली में पढ़ाऊंगा, मैं आपको मालवेसी फैमिली में पढ़ाऊंगा। उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है, जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, पेटल्स। तो यहां पर इस पेटल्स से ऐसे होते हैं वो, ऐसे ट्यूब बन जाती है, ऐसे ट्यूब बन जाती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या ये आपको पूरा का पूरा बन जाएगा, बताइए जरा जल्दी से, क्या आप इतना आइडेंटिफाई कर लोगे, बोलो जरा जल्दी से। लास्ट ट्राई और कर लेते हैं, ब्रिंजल, धतूरा और लास्ट किस में होता है, सनफ्लावर। बताइए जरा जल्दी से, किसमें, सनफ्लावर। सनफ्लावर, एक बार जरा सनफ्लावर में देख लेते हैं, यदि दिख जाए। ये देखो जरा, इसमें तो बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा, क्लियर हो गया। इसमें पूरा दिखाई दे रहा है, पेटल के ऊपर है, पेटल के ऊपर है। और क्लोजली, और क्लोजली मैं आपको दिखा दूंगा, और क्लोजली मैं आपको दिखा दूंगा। क्लियर हो गया। उसमें पूरा फ्लावर लाके मैं आपको दिखा दूंगा, फ्लावर लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये सब एपीपेटलस कंडीशन है, एपीपेटलस। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप मुझे बताओ, इसके ऊपर ऐसे जुड़े हुए एपीपेटलस कंडीशन होती है। तो क्या आपसे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, आइडेंटिफाई कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोले जरा जल्दी से, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रिंजल, धतूरा एंड सनफ्लावर। क्या हो जाएगा, ब्रिंजल, धतूरा एंड सनफ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिली। क्लियर हो गया, लिली। इसमें और भी आएंगे, अभी हम बहुत सारे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। सभी को क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर बन जाएगा, ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर। क्या इतना याद हुआ, इतना याद हुआ। फटाक से इसको लिख लो, फटाक से इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बोलिए जरा जल्दी से, क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे,
तो ये देखो जरा, ये हमने यहां पर लिखा है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो एंड्रोशियम है भैया फ्री भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आप मुझे बताओ जरा? फ्री भी हो सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया? क्या हो सकते हैं आप मुझे बताओ जरा? फ्री भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्री भी हो सकते हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या हो सकते हैं? फ्री भी हो सकते हैं। और या फिर आप मुझे बताओ जरा, ये सभी फ्यूज भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या हो सकते हैं? दे कैन बी फ्री और दे कैन बी फ्यूज टुगेदर। तो आप मुझे बताओ जरा, ये फ्री भी हो सकते हैं और ये फ्यूज भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये देखो जरा, पहले हमको फ्री बनाना है ना, तो पहले फ्री बना लेते हैं। ये देखो जरा, ये हमने बना लिया ऐसे, फ्री बना लिया। ये हमने क्या बना लिया? ऐसे फ्री बना लिया। ये देखो जरा, हमने क्या बना लिया? ऐसे फ्री बना लिया। क्या बना लिया आप मुझे बताओ जरा? ऐसे हमने इसको फ्री बना लिया। अरे बन जाएगा, फ्री बना लिया। मुझे बताओ यहां पर हमने क्या बना दिया? फ्यूज टुगेदर। अब ये सभी फ्यूज भी हो सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इनका फिलामेंट भी फ्यूज हो सकता है और इनका आप मुझे बताओ जरा एंथर भी फ्यूज हो सकता है। वो सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां पर मैंने ऐसे बना दिए, ये एंथर बना दिए, ये एंथर बना दिए, ये एंथर बना दिए, ये क्या बना दिए? एंथर बना दिए। सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? तो यदि यहां पर फ्री है, यदि यहां पर फ्री है तो इनके लिए टर्म आता है, बोलो जरा जल्दी से, पॉलीएंड्रस। कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीएंड्रस। बोलो जरा जल्दी से, कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीएंड्रस। बोलिए जरा, कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीएंड्रस। लेकिन यदि फ्यूज टुगेदर, एक साथ फ्यूज हो गए, एक साथ फ्यूज आ गए, तो इसके लिए वर्ड आएगा एडेल्फस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से पूछे गए। समझ में आ गया? मॉर्फोलॉजी में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो ये एडेल्फस है, वो ये एडेल्फस है। तो एडेल्फस का मतलब फ्यूजन, एडेल्फस का मतलब फ्यूजन, एडेल्फस का मतलब फ्यूजन, एडेल्फस का मतलब फ्यूजन, एडेल्फस का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूजन। फिर से मुझे बताओ जरा, एडेल्फस का मतलब फ्यूजन, एडेल्फस का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूजन। अब यदि इन्होंने फ्यूज होके एक ग्रुप बना लिया तो मोनो एडेल्फस, जैसा चाइना रोज में होता है। क्लियर हो गया? जैसा चाइना रोज में होता है। यदि दो ग्रुप बना लिए डाई एडेल्फस, जैसा पी में होता है। क्लियर हो गया? या फाबेसी फैमिली में होता है। और आप मुझे बताओ जरा, पॉली एडेल्फस, बहुत सारे ग्रुप बना लिए, बहुत सारे ग्रुप बना लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो जरा जल्दी से, पॉली एडेल्फस, जैसा सिट्रस में होता है, जैसा सिट्रस में होता है। तो सभी को पूरा क्लियर हो गया? तो ये देखो जरा, फ्यूजन, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। यदि फ्यूज होके एक ग्रुप बना लिया, यदि फ्यूज होके एक ग्रुप बना लिया, फ्यूज होके एक ग्रुप बना लिया, अभी बना के बताता हूं, और बहुत सारे ग्रुप बना लिए, तो हमेशा याद रखना यदि फ्यूजन है, हमेशा इस वर्ड को याद रखना, यदि फ्यूजन है तो एडेल्फस आएगा, यदि फ्यूजन है तो एडेल्फस आएगा, यदि फ्यूजन है तो एडेल्फस आएगा। तो मुझे बताओ जरा, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, इसके लिए हम कौन सा टर्म बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से, मोनो एडेल्फस। क्या बोलेंगे? मोनो एडेल्फस। क्या बोलेंगे? मोनो एडेल्फस। यदि फ्यूज होके दो ग्रुप बना लिए तो क्या बोलेंगे? डाई एडेल्फस। क्या बोलेंगे? डाई एडेल्फस। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ, यदि फ्यूज होके बहुत सारे ग्रुप बना लिए तो क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, पॉली एडेल्फस। क्या बोलेंगे? पॉली एडेल्फस। सभी को बन जाएगा? याद रखना, एंड्रस अलग है, एडेल्फस अलग है। मैं आपको सबके डायग्राम बना के बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो जरा, सबके डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब आप मुझे बताना जरा, चलो यहां भी बना दे रहा हूं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं आपको सिंबल बताऊंगा। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये क्या हो गए? सब फ्यूज हो गए और सबके सब ने फ्यूज होके एक कॉमन ग्रुप बना लिया। ये देखो जरा, पूरी की पूरी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? एक पूरी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, एक ग्रुप बन गया। क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा, एक सिंगल ग्रुप बन गया। एक क्या बन गया? सिंगल ग्रुप बन गया। एक सिंगल ग्रुप बन गया, एक सिंगल क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा। इसके ऊपर बहुत सारे ये लगे हुए, ये एंथर लगे हुए, तो सिंगल ग्रुप बन गया, सिंगल ग्रुप बन गया। क्या आप यहां पर एंड्रोशियम को काउंट कर सकते हो? एक बार जरा काउंट करो, कितने एंड्रोशियम है?
नहीं कर सकते। इनफाइनाइट एंड्रोशियम है जो सबके सब ज्वाइन हो गए। इनफाइनाइट एंड्रोशियम है जो सबके सब फ्यूज हो गए। इनफाइनाइट एंड्रोशियम है जो सबके सब फ्यूज हो गए। मोनो एडेल्फस। अब आ जाओ डाई एडेल्फस की बात कर रहे हैं, तो डाई एडेल्फस में फ्यूज होके इन्होंने क्या बना लिए, दो ग्रुप बना लिए। कितने ग्रुप बना लिए, दो ग्रुप बना लिए। ये देखो जरा, सब ऐसे फ्यूज हो गए, सब ऐसे फ्यूज हो गए, सब ऐसे फ्यूज हो गए, सब ऐसे फ्यूज हो गए। और फ्यूज होने के बाद में एक ग्रुप बन गया ऐसा और दूसरा ग्रुप बन गया ऐसा। भाई इसको अकेला कर दिया, इसको अकेला कर दिया। लेकिन फ्यूजन होने के बाद, मतलब आप ऐसे समझना, कई बार आप क्लास में किसी को बायकॉट कर देते हो ना, तो यहां पर क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर ऐसे बायकॉट कर दिया, तो दो ग्रुप बन गए, फ्यूज हुआ। ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये फ्यूजन हो गया, यहां पर भी ये फ्यूजन हो गया, लेकिन दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए। सभी को क्लियर हो गया। और यहां पर फ्यूज होके मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज होके क्या बन गए, मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। फ्यूज होके आप मुझे बताओ जरा क्या बन गए, मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। क्या बन गए, आप मुझे बताओ जरा, मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। अरे बन जाएगा, मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। ये देखो जरा, क्या बन गए, मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या बन गए, आप मुझे बताओ जरा, मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। ये देखो जरा, ये मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया, और फ्यूज होके सब मल्टीपल ग्रुप्स को बना लिया। अरे सभी को बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये देखो जरा, मैं ग्रुप बना दे रहा हूं, एक ये, दूसरा ये, दो ग्रुप। आप मुझे बताओ जरा, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये। और यहां पर आप मुझे बताओ, इन सभी को ऐसे फ्यूज करा दे रहे हैं, इन सभी को ऐसे फ्यूज करा दे रहे हैं, इन सभी को ऐसे फ्यूज करा दे रहे हैं, इन सभी को ऐसे क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। क्या करा दिया, आप मुझे बताओ जरा, इन सभी को ऐसे फ्यूज करा दिया। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। इन सभी को क्या करा दिया, ऐसे फ्यूज करा दिया। क्या करा दिया, ऐसे फ्यूज करा दिया। सभी को पूरा क्लियर हो गया, क्या करा दिया, इनको फ्यूज करा दिया। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? फ्यूजन हुआ और मल्टीपल ग्रुप्स बन गए, फ्यूजन हुआ और दो ग्रुप बन गए, तो आप मुझे बताओ, इसको बोलेंगे डायडेल्फस। तो इसमें एक सिंगल है और बाकी हमने क्या बना दिए, इनको फ्यूज करा दिया। यहां पर आप मुझे बताओ, ये देखो जरा, ऐसे बना दे रहा हूं, मल्टीपल जो है वो फ्यूज हो गए। ये देखो जरा, मल्टीपल यहां पर ऐसे फ्यूज हो गए, मल्टीपल यहां पर ऐसे फ्यूज हो गए। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। इसका एग्जाम्पल होता है चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चाइना रोज। मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको फैमिली पढ़ाऊंगा, मालवेसी फैमिली। ऐसा मालवेसी फैमिली में होता है, ऐसा मालवेसी फैमिली में होता है। आप मुझे बताओ जरा, ऐसा किस में होता है, पी में होता है या फिर फाबेसी फैमिली में होता है? कौन सी फैमिली में होता है, फाबेसी फैमिली में होता है। सभी को क्लियर हो गया। ऐसा सिट्रस, ऐसा सिट्रस में होता है। ऐसा किस में होता है, सिट्रस में होता है। अरे सभी को बन जाएगा, ऐसा सिट्रस में होता है। ऐसा किस में होता है, सिट्रस में होता है। क्या किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो क्या मैं आपको एक बार दिखा दूं, बोलो सर जल्दी से, क्या मैं आपको एक बार दिखा दूं? अच्छा, इसका सिंबल कैसे बनाएंगे मुझे बताओ। यहां पर एंड्रोशियम फ्यूज हो गया, तो यहां पर सिंबल कैसे बनाएंगे, KCAG। तो मुझे बताओ, एंड्रोशियम फ्यूज हो गया किससे, इससे। ये सिंबल बना दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये इससे फ्यूज हो गया। अब यहां पर आप मुझे बताओ, P बना हुआ है, PAG, तो यहां पर ये इससे फ्यूज हो गया। अरे सभी को क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बता दो जरा, ये एंड्रोशियम गाइनोशियम फ्यूज हो गए, तो यहां पर मैंने AG को लिखा और AG, AGOG लोजी सुनोजी हो गया। ये देखो जरा, AGOG लोजी सुनोजी हो गया, तो AG के साथ में फ्यूज हो गया। तो क्या ये सिंबल्स आपसे बन जाएंगे, क्या ये सिंबल्स आपसे बन जाएंगे? ईमानदारी से मुझे बताइए। ये सब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो मोनो एडेल्फस में पूरा एक ट्यूब बन जाती है, चाइना रोज में डाई एडेल्फस में एक पूरा ग्रुप हो जाता है, दूसरा एक सिंगल रहता है, और पॉली एडेल्फस में बहुत सारे रहते हैं। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, हम डिफरेंस देख लेते हैं। कंफ्यूजिंग टर्म, कंफ्यूजिंग टर्म, कंफ्यूजिंग टर्म। अब कंफ्यूजिंग टर्म कौन है, पॉली एंड्रस एंड पॉली एडेल्फस।
कंफ्यूजिंग टर्म कौन कौन सी हैं आप मुझे बताओ जरा। पॉलीएंड्रस एंड पॉलीएडेल्फस, हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीएंड्रस एंड पॉलीएडेल्फस, पॉलीएंड्रस एंड पॉलीएडेल्फस, बताइए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीएंड्रस, हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीएंड्रस मतलब नो फ्यूजन, पॉलीएडेल्फस मतलब बहुत सारों का फ्यूजन। पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। तो याद रखना, कभी भी एडेल्फस वर्ड आ जाए इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? फ्यूजन। क्या मतलब हो जाएगा? फ्यूजन। बोलिए जरा जल्दी से, क्या मतलब हो जाएगा? फ्यूजन। क्लियर हो गया? आप मुझे बताइए जरा पॉली, और यहां पर आप मुझे बताओ पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी। तो बहुत सारों का फ्यूजन हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ मैनी, मैनी, लेकिन यहां पर ये कैसे हैं? रिमेन फ्री। आप मुझे बताओ जरा, रिमेन फ्री, बताइए जरा जल्दी से, सबके सब यहां पर फ्री हैं। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बता दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसीलिए एग्जामिनर इससे बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है, याद रखना। एग्जामिनर इससे बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है, एग्जामिनर इससे बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है, बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये सब फ्यूज हो गए, यहां पर ये सब फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद में आप मुझे बताइए जरा क्या बना लिए इन्होंने? बहुत सारे ऐसे ग्रुप बना लिए, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बना लिए। ये देखो जरा, फ्यूज टू फॉर्म मैनी ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म मैनी ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म मैनी ग्रुप। अरे बन जाएगा, फ्यूज हो के इन्होंने बहुत सारे ग्रुप बना लिए। वो क्या कहलाएगा? पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। क्या कहलाएगा? पॉलीएडेल्फस। अब देखो जरा, अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है। कई बार क्या होता है, एंड्रोशियम की लेंथ वेरी करती है। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, सबसे छोटे छोटे दो बच्चे एकदम से लंबे हो गए, दो बच्चे एकदम से लंबे हो गए, क्लियर है? कई बार चार बच्चे एकदम से लंबे हो गए। तो जरा ध्यान से देखना, यदि दो बच्चे एकदम से लंबे हो गए तो उसको बोलते हैं डायडायनेमस। क्लियर हो गया? डायडायनेमस, डायडायनेमस। और यदि चार बच्चे लंबे हो गए तो उसको क्या बोल देते हैं? टेट्राडायनेमस। जरा ध्यान से देखना, यदि दो बच्चे लंबे हो गए, बाकी सबके कंपेयर में, बाकी सबके कंपेयर में जितने भी हैं उनके कंपेयर में दो बच्चे लंबे हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? डायडायनेमस। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे उसको? डायडायनेमस। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताइए जरा, यदि चार बच्चे लंबे हो गए तो क्या बोलेंगे उसको? टेट्राडायनेमस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? टेट्राडायनेमस। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे उसको? टेट्राडायनेमस। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताना, बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब छोटे हैं, दो जो हैं वो लंबे हो गए, दो जो हैं वो लंबे हो गए। अरे बन जाएगा, यहां पर आप मुझे बताओ, बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब छोटे हैं, चार जो हैं वो लंबे हो गए, चार जो हैं आप मुझे बताओ जरा, वो लंबे हो गए, चार जो हैं वो क्या हो गए? लंबे हो गए। तो आप मुझे बताओ, इसको बोलेंगे डायडायनेमस। तो यहां पर आप मुझे बताना, टू लॉन्ग, टू लॉन्ग है। और यहां पर आप मुझे बताओ कितने लॉन्ग है? फोर लॉन्ग है। कितने लॉन्ग है? फोर लॉन्ग है। इसको बोल देते हैं डायडायनेमस। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्विया। याद रखना, ये साल्विया है, अच्छे से लिख लेना, साल्वीनिया नहीं है ये। साल्वीनिया क्या होता था? याद करो जरा जल्दी से, व्हाट इज साल्वीनिया? ये साल्वीनिया नहीं है, सेलेजिनेला के साथ में आया करता था। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। याद रखना, साल्वीनिया में तो फ्लावर ही नहीं होते, वो जिम्नोस्पर्म है कि टेरिडोफाइट है? इट इज द टेरिडोफाइट। याद करो, सेलेजिनेला इन साल्वीनिया, सो साल्वीनिया इज द टेरिडोफाइट विच डू नॉट हैव फ्लावर, विच डू नॉट हैव फ्लावर। सभी को क्लियर हो गया? जिसमें फ्लावर नहीं है, अच्छे से काट लेना, साल्वीनिया। तो सभी को बन जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बढ़िया से रिवाइज करना, बढ़िया से रिवाइज करना। कल हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे,
कल हम लोग पूरा का पूरा फिर से इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो कल हमारा मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? मैं चाहता तो आज गाइनोशियम शुरू कर देता, लेकिन इसमें प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन को मैं थोड़ा दूर रखता हूं, हमेशा अलग अलग क्लास में रखता हूं, वरना 100% बच्चे उसके एग्जाम्पल्स को मिक्स कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।